तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो जैसा कि जानते हैं दोस्तों कि यहाँ पर होमवर्क के तहत क्लास को करवाया जाता है और होमवर्क जो दिया गया था आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दे दिया गया था। और होमवर्क में आज जो है थोड़ा बदलाव भी किया गया था और बदलाव ये किया गया है कि आपको जो करंट अफेयर्स मिलता था वो तो मिलेगा ही, और साथ साथ अभी जो एग्ज़ाम हुआ था जीएसएससी झारखंड एसएससी का जो सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था वो कैंसिल हो गया था। और कैंसिल होने के बाद जो अब 21-22 को जो एग्ज़ाम ये होने वाली है तो वो क्वेश्चन जो था पूरे डेढ़ का क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को भी आज इसी माध्यम से करंट को थोड़ा कम करके उसके बाद इसके बीच में इसको जोड़ा जाएगा। और साथ साथ जो भी होमवर्क आपको पीडीएफ में मिला होगा वो पीडीएफ को पूरे तरीके से करवाया जाएगा। तो टाइम को नहीं गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। और कल का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन लेकर के आया, जो कि कल का क्वेश्चन पूछा गया था कि तराइन का तृतीय युद्ध जो लड़ा गया था वो कब लड़ा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये 1215 ईस्वी में लड़ा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था वो 1191 में लड़ा गया था और दूसरा युद्ध जो लड़ा गया था वो 1192 में हो जाएगा। और तराइन का तीसरा युद्ध जो लड़ा गया है वो 1215 ईस्वी में लड़ा गया है। और यह जो लड़ा गया था वो लड़ा गया था इल्तुतमिश और याकूब के बीच में लड़ा गया था। इल्तुतमिश और यालोद्दो के बीच में लड़ा गया था, जिसमें इल्तुतमिश इसको जीत लिया था। और ये सही जवाब देने वाले व्यक्ति जो हो जाएंगे, सबसे पहला आज जवाब आया है जो कि शशि चंद्रा जी का जवाब मानपुर गया से आया है। दूसरा जवाब जो आ गया है जो प्रशांत कुमार जी का जवाब पटना से आया। और तीसरा स्थान पर जवाब आया है ये प्रवीण कुमार का जवाब आया है जो कि ये तमिलनाडु से जवाब को भेजे हैं, चेन्नई से। और चौथे स्थान पर जवाब भेजे हैं प्रीति राय जी का जवाब पटना से आया। और पाँचवें स्थान पर ममता राय जी का जवाब आया जो कि ये वैशाली से जवाब को भेजी है। तो ये सभी जो दोस्त जो है लास्ट तक क्लास को देखते हैं, लास्ट में क्वेश्चन रहता है उसका जवाब भेजते रहते हैं। तो आप लोग भी कोशिश किया कि जो लास्ट तक क्वेश्चन को देखिए, लास्ट में क्वेश्चन का जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है यहाँ ग्रुप के द्वारा, तो उस क्वेश्चन का जवाब जो आप लोग कमेंट में देने का कोशिश किया कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हर दिन के भांति करंट अफेयर से स्टार्ट होता है जो कि थोड़ा ही होगा लेकिन स्टार्ट करते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा आज का करंट अफेयर्स पहला हो जाएगा। बताइएगा तापी पाइपलाइन पर काम जो शुरू अभी वर्तमान में किया, घोषणा जो किया गया वो किस देश के द्वारा किया गया है? ये अफगानिस्तान के द्वारा किया गया। ठीक है, अफगानिस्तान के द्वारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए हुकैतो R2 चंद्र मिशन जो है इसको अभी वर्तमान में किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। और एक जापान की जो कंपनी है जो कि लकड़ी का जो ये लकड़ी का जो मतलब उपग्रह जो भेजने का काम जो किया गया वो जापान के द्वारा ही भेजा गया है। और जापान की स्पेस एजेंसी जो हो जाएगा वो उसका नाम जो हो जाएगा वो जाक्सा जो है जापान की स्पेस एजेंसी का नाम हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए भारतीय हॉकी टीम ने किसे हरा करके 5वां एशियाई चैंपियन ट्रॉफी हॉकी का अभी वर्तमान में जीत चुका है? ये चीन को हराकर अभी वर्तमान में भारत ने जीत लिया। और भारत की हॉकी टीम के अभी वर्तमान में कप्तान कौन हो जाएंगे? हरमनप्रीत सिंह हो जाएंगे। ठीक है, हरमनप्रीत सिंह हो जाएंगे जो कि ये हॉकी के अभी वर्तमान में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी हो जाएंगे। और इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार भी जो दिया गया वो भी हरमनप्रीत सिंह को ही अभी वर्तमान में हॉकी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए टाइम्स टेबल के अनुसार जो है एशिया का सबसे फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में अभी वर्तमान में जो शामिल किया गया, पहले स्थान पर किसको शामिल किया गया है? ये अंकोर वाट का मंदिर को शामिल किया गया। और ये कहाँ हो जाएगा? ये कंबोडिया में हो जाएगा। और ये बनाने वाले व्यक्ति जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? सूर्य बर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया। ठीक है, सूर्य बर्मन द्वितीय के द्वारा ये बनवाया गया है। और दूसरे स्थान पर जो इसमें लाया गया वो भारत का ही स्थल हो जाएगा जो कि ताजमहल को दूसरे स्थान पर लाया गया। और एक 10वें नंबर पर जो लाया गया हम्पी का हो जाएगा। ठीक है, हम्पी का रथ मंदिर जो हो जाएगा इसको 10वें स्थान पर लाया गया जो कि ये कर्नाटक में हो जाएगा। आगे बताइए जॉर्डन के राजा ने अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री पद पर अभी वर्तमान में नियुक्ति जो की है वो किनको शपथ दिलाया है? ये जाफर हसन को की है। जाफर हसन को जो है वो जॉर्डन के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। और जॉर्डन के राजा अभी वर्तमान में कौन हो जाएंगे? ये राजा अब्दुल्ला द्वितीय हो जाएंगे। राजा अब्दुल्ला द्वितीय जो हो जाएंगे वो जॉर्डन के अभी वर्तमान में राजा हो जाएंगे। और ये शपथ अभी दिलवाए हैं प्रधानमंत्री को जो कि जाकर हसन जो है ये इनको अभी वर्तमान में शपथ दिलवाए हैं। और इसकी राजधानी जो हो जाएगा जॉर्डन की राजधानी कहाँ हो जाएगी? अम्मान, जो कि जॉर्डन की राजधानी अम्मान हो जाएगी। आगे बताइए अम्मान हो जाएगा, अम्मान जॉर्डन की राजधानी हो जाएगा। बताइए प्रधानमंत्री मोदी ने चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन जो किए हैं वो कहाँ में किए हैं? ये गुजरात के गांधीनगर में हो जाएगा। गुजरात की राजधानी कहाँ हो जाएगी? ये गांधीनगर ही गुजरात की राजधानी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। बताइए क्वेश्चन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया? ये ओडिशा में किया गया। ठीक है, सुभद्रा योजना जो है ओडिशा में ही प्रारंभ किया गया है। आगे क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा
केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री के रूप में वर्तमान में कौन चुनी गई है? ये अतिशी मार्लेनो बनी है, ठीक है, अतिशी मार्लेनो बनी है। और इसमें जो है 3 महिला अभी तक प्रधान ये मुख्यमंत्री के रूप में बन चुकी है। पहली महिला जो बनी थी वो सुषमा स्वराज हो जाएगी, और दूसरी महिला जो बनाई गई थी वो कौन थी? ये शीला दीक्षित दूसरी महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की हो जाएगी। और तीसरी महिला जो ये बनी है अभी वर्तमान में, अतिशी मार्लेन जो बनी है, वो तीसरी महिला अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री के रूप में बनाई गई है। आगे बढ़े 47वें वर्ल्ड स्किल्स 2024 का आयोजन जो है अभी वर्तमान में कहाँ किया गया है? ये फ्रांस में किया गया। और फ्रांस के अभी वर्तमान में समलैंगिक राष्ट्र ये प्रधानमंत्री जो बनाए गए वो कौन हो जाएंगे? ये गैब्रियल अटल हो जाएंगे, ठीक है। गैब्रियल अटल जो है वर्तमान में फ्रांस के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री के रूप में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, उत्तर प्रदेश के सीएम ने कहाँ में सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन अभी वर्तमान में किया है? ये त्रिपुरा में किया गया है, ठीक है, त्रिपुरा। और नोक बेरोक भाषा जो है वो कहाँ बनाई जाती है? ये त्रिपुरा का ही कोक बेरोक भाषा जो हो जाएगा। और त्रिपुरा राज्य का गठन कब हुआ था? ये 1972 में किया गया, ठीक है, 1972 में ही हो जाएगा। बताइए होजियरी फेस्टिवल जो है वो कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा। और कैर पूजा जो है ये कहाँ मनाया जाता है? ये भी त्रिपुरा में ही हो जाएगा। खारची महोत्सव जो है वो कहाँ मनाया जाता है? वो भी त्रिपुरा में ही मनाया जाता है। और त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से तीनों ओर गिरा हुआ राज्य जो है वो त्रिपुरा ही हो जाएगा। और त्रिपुरा का भी वर्तमान में मुख्यमंत्री जो है वो कौन हो जाएंगे? ये मानिक शाह हो जाएंगे, ठीक है। मानिक शाह जो है वो वर्तमान में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में अभी वर्तमान में हो जाएंगे। तो आज का जितना भी करंट अफेयर्स था उसको समाप्त कर दिया गया है। पहले ही बता दिया गया था जो कि अभी जो है झारखंड एसएससी का जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में लाया गया। उससे संबंधित जितना भी क्वेश्चन आज बनने वाला है उस क्वेश्चन को हमारे द्वारा लाया गया। तो क्लास कैसा लग रहा है और ये तरीका जो है ये कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन हो जाएगा, पहला बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा पुस्तक है जो सोनू सूद और मीना अय्यर के द्वारा सह लिखित पुस्तक हो जाएगा? ये आई एम नो मसीहा हो जाएगा, ठीक है। आई एम नो मसीहा पुस्तक जो है ये सोनू सूद और सह लिखित हो जाएगा। तो मीना अय्यर दोनों व्यक्तियों के द्वारा संयुक्त रूप से लिखा हुआ हो जाएगा। और यह आई एम नो मसीहा पुस्तक जो है यह जो लिखा गया था 2019 में जो कोविड-19 आया था उसी पर जो है ये सोनू सूद के द्वारा ही मतलब मदद जो किया गया था। जितने भी किसान वर्ग के लोग जो थे बाहर में रहते थे उनको जो प्रवासी लोग जो जितने भी थे उनको मदद जो किया गया था उसी का चर्चा जो है यही पुस्तक जो है आई एम नो मसीहा पुस्तक में किया गया। और इसके लेखक जो हो जाएंगे वो मीना अय्यर साथ में सोनू सूद के द्वारा लिखा गया है। आगे बताइए, खेल मंत्रालय ने 2017 में प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार से वर्तमान में पद्म भूषण पुरस्कार से जो उनको नामित किया गया था। और यह पुरस्कार जो है 2018 में दिया गया था। क्रिकेट के खिलाड़ी है जो कि किन को दिया गया था? ये महेंद्र सिंह धोनी को ही दिया गया था जो कि झारखंड के ही हो जाएंगे। और झारखंड एसएससी का ये पूछा हुआ क्वेश्चन हो जाएगा। और महेंद्र सिंह धोनी जो है अभी वर्तमान में जो है एसबीआई जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी बनाए गए हैं। आगे क्वेश्चन बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाए झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में कार्य को जो पूरा किए वो कौन से व्यक्ति हो जाएंगे? ये रघुवर दास हो जाएंगे। कुछ दिन पहले रघुवर दास हो जाएंगे। और अभी 13वें क्रम के मुख्यमंत्री जो झारखंड के हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? हेमंत सोरेन जो हो जाएंगे वो वर्तमान में 13वें क्रम के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, दशमगढ़ झारखंड में जो झरना है इसका नाम जो है वो क्या रखा गया है? ये दसम फॉल्स रखा गया। दसम फॉल्स हो जाएगा जो कि ये झरना के नाम से झारखंड में ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, बताइए इंडियन बैंकिंग इन रेट्रो एस्पेक्ट 75 ईयर्स इंडिपेंडेंस पुस्तक जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ये डॉक्टर आशुतोष कुमार के द्वारा, डॉक्टर आशुतोष सार विकार के द्वारा लिखा गया है। आगे बताइए 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल खेला गया था वो कहाँ में खेला गया था? ये बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। इसमें भारत ने कुल कितना पदक दिलाए थे? 61 पदक टोटल दिलाए थे। 61 पदक के साथ जो है चौथे स्थान पर रहा था। और इसमें सोना जो मिला था स्वर्ण पदक वो कितना दिया गया था? 22 को सोना मिला था, 22 सोना मिला था। उसके बाद 16 जो मिला था वो कांसा दिया गया था। और ये उसके बाद रजत जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 22, 16 और 20 इसमें दिया गया था। ये 22, 23, 16 था। 22 हो जाएगा सोना हो जाएगा। और 23 जो दिया गया था वो रजत दिया गया था। और कांस्य पदक जो मिला था वो 16 टोटल मिला था। टोटल पदक हो जाएगा तो ये 61 पदक के साथ भारत जो रहा था वो चौथे स्थान पर रहा था। और इसमें प्रथम स्थान जो रहा था वो कौन सा देश रहा था? चाइना का ही रहा था ना। चाइना ही प्रथम स्थान पर जो रहा था इसमें चीन ही रहा था। और पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 2022 का राष्ट्रमंडल खेल जो हुआ था इसके उद्घाटन समारोह जो हुआ था उसमें भारतीय ध्वजवाहक के रूप में किन को बनाया गया था? तो ये पीवी सिंधु को बनाया गया था। 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था उसमें जो है भारतीय ध्वजवाहक के रूप में जो है पीवी सिंधु को चुना गया था। आगे क्वेश्चन बताइए, और 2026 का जो ये राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया जाएगा वो कहाँ होगा?
ये 2026 का ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। गोल्ड ये ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन बताइए, और अभी वर्तमान में पेरिस में जो ओलंपिक खेल खेला गया है उसका समापन जो हुआ है, इसमें समापन समारोह में जो ध्वजवाहक रहे वो कौन रहे हैं? पेरिस ओलंपिक का ये मन्नू भाकर और PR श्रीजेश हो जाएंगे। मन्नू भाकर और PR श्रीजेश जो हो जाएंगे वो समापन समारोह के ध्वजवाहक हो जाएंगे। और शुरुआत समारोह जो हुआ था उसके ध्वजवाहक के रूप में कौन बनाए थे गए थे? ये शरद कमल अचंत हो जाएंगे और PV सिंधु। ये दोनों व्यक्तियों को संयुक्त रूप से जो है वो बनाया गया था। और ये 33वें क्रम का ओलंपिक खेल जो खेला गया था और इसमें जो है ये इसका आयोजन जो हुआ था वो पेरिस में इसका आयोजन किया गया था। और भारत ने टोटल कितना पदक इसमें जीत लिए थे? 6 पदक जीते, जिसमें एक पदक जो मिला था वो मिला था सिल्वर मेडल मिला था, बाकी 5 पदक जो मिला था वो कांस्य पदक दिया गया था। और भारत का स्थान कौन सा रहा था इसमें? 71वें नंबर का रहा था, ठीक है, 71वें नंबर का रहा था। और ये इसमें जो पेरिस ओलंपिक खेल जो हुआ है इसमें झारखंड से जाने वाले 2 व्यक्ति को ही शामिल किया गया था। 2 व्यक्ति जो हो जाएंगे, दीपिका कुमारी हो जाएगी जो कि ये तीरंदाजी संबंधित हो जाएगा, और एक जो व्यक्ति थे विकास सिंह हो जाएगा जिनका संबंध जो हो जाएगा वो रेसलर से संबंधित हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा कि हॉकी खिलाड़ी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अभी वर्तमान में मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है। तो ये 2000 ईस्वी में जो पाने वाले व्यक्ति 3 व्यक्तियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो हॉकी के क्षेत्र में दिया गया था वो धनराज पिल्ले हो जाएंगे, लेस्ली क्लॉडियस हो जाएंगे और उद्धम सिंह। ये तीनों व्यक्तियों को संयुक्त रूप से 2000 ईस्वी जो हुआ था उसमें जो है इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम जो है अभी चेंज करके क्या कर दिया गया है? ये मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया। और कर जो दिया गया है वो भारत सरकार के द्वारा जो किया गया है वो किस वर्ष किया गया है? ये 2021 में किया गया है, ठीक है। 2021 जो कि 29 अगस्त जो होता है मेजर ध्यानचंद खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसी दिन जो है 2021 में किया गया है। और पहली बार जो ये पाने वाले पुरस्कार जो हो जाएंगे 2022 में जो दिया गया है वो शरद कमल अचंता को दिया गया। और इनका संबंध जो हो जाएगा किस खेल से हो जाएगा? ये टेबल टेनिस से हो जाएगा। और टेबल टेनिस से हो जाएगा। अभी वर्तमान में जो दिया गया है 2023 में घोषणा हुआ था और जनवरी 2024 में ये पुरस्कार जो दिया गया वो किनको दिया गया है? 2 व्यक्ति को दिया गया, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को दिया गया, ठीक है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज जी को जो कि ये संयुक्त रूप से दोनों व्यक्तियों को जो अभी वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है वो दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, किस केंद्र शासित प्रदेश जो है इसमें पंचायती राज व्यवस्था जो है अभी वर्तमान में नहीं है? ये दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। दिल्ली जो है इसमें जो अभी वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था जो है वो नहीं हो जाएगा। आगे कुछ केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में ही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, कजली तीज जो है होता है, कजली तीज जो मनाया जाता है वो किस राज्य का नृत्य हो जाएगा? ये तीज हो जाएगा, ये राजस्थान का हो जाएगा। झारखंड का क्वेश्चन है तो झारखंडी आंसर नहीं होता है हमेशा। तो ये कजली तीज जो हो जाएगा वो झारखंड का नहीं है, ये राजस्थान का जो है ये नृत्य के रूप में पर्व के रूप में मनाया जाता है। आगे बताइए, पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध जो हो जाएगा वो किस नृत्य से हो जाएगा? ये भारतनाट्यम से हो जाएगा। और शोभा नायडू का संबंध किस नृत्य से हो जाएगा? ये कुचिपुड़ी से हो जाएगा। शोभा नायडू का संबंध जो हो जाएगा वो कुचिपुड़ी से हो जाएगा। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? ये आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। बताइएगा, गुरु बिपिन सिंह का संबंध जो है वो किस नृत्य से हो जाएगा? ये मणिपुरी नृत्य से हो जाएगा, ठीक है, मणिपुरी हो जाएंगे। और बिरजू महाराज जो है उनका संबंध किससे हो जाएगा? ये कथक से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, झारखंड राज्य में किस वृक्ष के मीठे खाने योग्य फूल से शराब का प्राप्ति किया जाता है? ये महुआ हो जाएगा, ठीक है। महुआ से ही शराब का प्राप्ति जो किया जाता है वो किस राज्य में किया जाता है? तो ये झारखंड राज्य में किया जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए, वर्तमान में जो है मतलब बोडो भाषा जो है वो किस राज्य में बोली जाती है? ये बोडो डोगरी जम्मू कश्मीर में, बोडो जनजाति है, भाषा जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। बोडो ये भाषा जो हो जाएगा वो जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। लेप्चा जनजाति जो कहाँ पाई जाती है? ये सिक्किम में पाई जाती है। भूटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये भी सिक्किम में। और एक नेपाली जनजाति और नेपाली भाषा कहाँ बोला जाता है? एकमात्र राज्य सिक्किम जो है वहीं पर जो है नेपाली जनजाति भी और नेपाली भाषा भी बोली जाती है। आगे क्वेश्चन में गतिमान वस्तुओं के चित्रों का टेलीविजन पर व्यक्त करने वाले व्यक्ति जो है वो कौन हो जाएंगे? यानी कि टेलीविजन का आविष्कार करने वाले व्यक्ति जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? तो ये जेएल बेयर्ड हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक जो है वो किसको माना गया है? ये एसबीआई को माना गया। और एसबीआई का अभी वर्तमान में जो है ब्रांड एम्बेसडर एमएस धोनी को ही बनाया गया है। और इसके अध्यक्ष अभी वर्तमान में चेंज हो चुके हैं, जो कि किसको बनाया गया है? ये श्रीनिवास सुल्लू शेट्टी को बनाया। श्रीनिवास सुल्लू शेट्टी जो हो जाएंगे अभी वर्तमान में एसबीआई के अध्यक्ष के रूप में बनाए गए हैं। आगे क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक जो जीत करके
18 का ही नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया था। बताइए स्वतंत्रता के बाद भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भारतीय के रूप में किसको बनाया गया था? ये सी राजगोपालाचार्य को बनाया गया था। बताइएगा भारत का सबसे पुरानी राजभाषा, ये भाषा जो है वो कौन सा भारतीय भाषा हो जाएगा? ये तमिल हो जाएगा। तमिल को 2004 में जोड़ा गया था, सबसे पहले जो है वो तमिल को लाया गया था, उसके बाद तेलुगु, उसके बाद संस्कृत को लाया, संस्कृत को 5 में लाया गया, संस्कृत 5 में हो जाएगा। सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा जो है तमिल हो जाएगी। आगे क्वेश्चन बताइएगा, संस्कृत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए प्रार्थना समाज के सदस्य के रूप में किसको चुना गया था? ये महादेव गोविंद रानाडे को चुना गया था उनके सदस्य के रूप में। और बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य के रूप में किसको चुना गया था? ये भी हो जाएंगे जो महात्मा, ये महादेव गोविंद रानाडे, एमजे रानाडे को भी बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है। आगे बताइए थियोसॉफिकल सोसाइटी जो हुआ था इसके संस्थापक के रूप में किसको जाना जाता है? ये हेनरी स्टील ऑल्कमेट के द्वारा ये किया गया था। और इसके संस्थापक जो ये इसका जो स्थापना किया गया था वो मतलब इसका मुख्यालय जो बनाया गया था वो जो बनाया गया था अड्यार में बनाया गया था। मतलब केंद्रीय कृषि महिला संस्थान जो है इसका स्थापना जो किया गया था वो किस राज्य में किया गया है? ये ओडिशा के भुवनेश्वर में किया गया। और कृषि जो पूसा वाला हुआ था इसका स्थापना 1905 में 4 में ही हुआ था, 1904 में 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। ठीक है 1905 ही। इसमें तो दिया था हेनरी स्टील ऑकलेट के द्वारा किया गया है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन बताइए एसएमएस के जनक के रूप में अभी वर्तमान में किसको माना जाता है? एसएमएस के जनक के रूप में ये मैट्टी मैकोनेन को जाना जाता है। और एसएमएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। ठीक है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस हो जाएगा। मैट्टी मैकोनेन जो है ये एसएमएस के जनक के रूप में माने जाते हैं। और एसएमएस का जो अभी फुल फॉर्म होता है वो शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस हो जाएगा। आगे बताइए कौन सा फसल है जो जिसमें मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाया देता है? ये दलहनी हो जाएगी, जैसे मटर हो जाएगा। ठीक है, दलहनी पौधे जो होते हैं उसमें जो है मिट्टी में नाइट्रोजन की जो मात्रा जो होता है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। बताइए उदयपुर जो है, उदयपुर का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया है? ये राजस्थान में तो है, ये 1680 में ये लड़ा गया है। और ये उदयपुर का युद्ध जो लड़ा गया था वो औरंगजेब और मेवाड़ के बीच में लड़ा गया था। और मेवाड़ का अंतिम शासक जो रहा था वो भगवंत सिंह हो जाएगा, जो कि भगवंत सिंह को हरा करके औरंगजेब ने इस युद्ध को जीत लिए थे। आगे क्वेश्चन बताइए महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ क्षेत्र जो है उसको क्या कहा जाता है? उसे पूर्वी घाट कहा था। पूर्वी घाट जो हो जाएगा वो महानदी घाटी से लेकर के दक्षिण के नीलगिरी क्षेत्र तक के फैला हुआ है। बताइए और पश्चिम घाट जो है ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? ये गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक फैले भाग को जो कहते हैं वो पश्चिमी घाट हो जाएगा। पूर्वी जो हो जाएगा वो महानदी तट से लेकर के और नीलगिरी तट के तट पर फैला हुआ है। आगे बढ़े स्थिरता के साथ विकास का लक्ष्य पर केंद्रित पंचवर्षीय योजना जो था वो कौन सी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा? वो चौथी पंचवर्षीय योजना था। और चौथी पंचवर्षीय योजना जो आया था वो किस वर्ष आया था? ये 1969 से 74 हो जाएगा। इसका मॉडल कौन सा था? इसका मॉडल ये गॉडगिल मॉडल हो जाएगा। ठीक है, चौथा जो पंचवर्षीय योजना था वो गॉडगिल मॉडल पर आधारित हो जाएगा, चौथा था। और पांचवा जो ये पहला जो मॉडल था, पहला पंचवर्षीय योजना जो आया था वो किस वर्ष आया था? 51 से 56 हो जाएगा। और ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। और दूसरा हो जाएगा पीसी महालनोबिस हो जाएगा, जो कि 1956 से लेकर के 1961 तक रहा था। आगे बढ़े छठी पंचवर्षीय योजना जो आया था वो कब आया था? 1980 में आया था। 1980 से 85 तक सेशन रहा था। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री बनने वाली कौन होती? इंदिरा गांधी हो जाएगी। ठीक है, 1980 से 85 के बीच में जो रही थी वो इंदिरा गांधी ही रही थी। इसी में जो है ये क्या कहते हैं गरीबी हटाओ का नारा दिया था। गरीबी हटाओ का नारा जो दिया गया था। हाँ, पंचवी पंचवर्षीय योजना ही कर रहे हैं। आगे बढ़ते हड़प्पा स्थल जो है वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ये रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। हड़प्पा स्थल जो हो जाएगा वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये सिंधु नदी के किनारे जो है मोहनजोदड़ो बसा हुआ है। आगे बढ़ते कौन सा एक प्रमुख लकड़ी है जिसका उत्पाद जो है झारखंड में रांची की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए किया जाता है? तो एक गमहार का लकड़ी हो जाएगा। गमहार का लकड़ी है जो कि ये प्रमुख उत्पादन हो जाएगा। और झारखंड में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को जोड़ने का काम जो है ये किया जाता है। बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा संविधान का क्वेश्चन है कि कौन सा सदस्य है जो बिना संसद में कामकाज किए हुए ही भाग ले सकते हैं? ये महान्यवादी हो जाएंगे। भारत के महान्यवादी हो जाएंगे जो कि बिना ये संसद के कामकाज में भाग बिना सदस्य होते हुए भी संसद के कामकाज में ही भाग ले सकते हैं। और इसका वर्णन जो किया गया है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? ये 76 में किया गया। अनुच्छेद 76 जो हो जाएगा इसमें जो महान्यवादी का वर्णन किया गया है। और अभी वर्तमान में महान्यवादी जो हो जाएंगे वो कौन से व्यक्ति हैं? आर वेंकट रमन्नी हो जाएंगे जो कि ये 16वें क्रम के अभी वर्तमान में महान्यवादी हो जाएंगे, अटॉर्नी जनरल हो जाएंगे।
अब जो है साइंस का दिया गया था उसको करवा देता है। ये क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा कि किसी वाहन की तात्कालिक चाल जो होता है, तात्कालिक गति जो होता है, इसको मापने का काम जो हो कौन सा किसके द्वारा किया जाता है? ये स्पीडोमीटर के द्वारा किया जाता है। तात्कालिक चाल जो होता है ये स्पीडोमीटर के द्वारा किया जाता है। और लैक्टोमीटर से क्या मापते हैं? दूध की शुद्धता हो जाएगा। और बैरोमीटर से क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। और हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं? अपेक्षिक आर्द्रता मापते हैं। घनत्व को मापते हैं। अपेक्षिक घनत्व जो हो जाएगा ना वो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। और हाइग्रोमीटर से जो मापा जाता है अपेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कौन सा एक फलीदार पौधा के रूप में माना जाता है? फलीदार पौधा, ये मटर हो जाएगा। मटर जो हो जाएगा एक प्रकार का फलीदार पौधा हो जाएगा। आगे बताइए पोटासियम धातु जो है इसको किस वर्ग में रखा गया है? ये वर्ग 1 में रखा गया है। और वर्ग 1 के तत्व जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? क्षारीय धातु कहा जाता है। क्षारीय धातु हो जाएगा। और 1 का ए जो तत्व है उसको क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। ठीक है, क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। हेलेना करे रब से फरियाद, इसी में सब आ जाएगा। और दूसरा में आ जाएगा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप और रोए। ये सब राजी या रोए जो जिससे याद कर सकते हैं, ये सभी ये जो हो जाएगा क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु जो है इसको याद करने का ट्रिक हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा प्रतिरोध R बराबर जो होता है वो क्या हो जाएगा? V बट्टे I हो जाएगा। V बट्टे I हो जाएगा जो कि वोल्टेज बट्टे धारा होता है। बताइए जब इथेनॉल को सोडियम के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो इसे कौन सी गैस निकलती है? ये हाइड्रोजन गैस निकलती है, यानी कि C2H5OH जो हो जाएगा। इसको जब Na से अभिक्रिया करते थे NaOH बन जाएगा और बाद में जो गैस निकलेगा वो हाइड्रोजन गैस जो वो बाहर निकल जाएगा। आगे बताइए बोमेन का कैप्सूल जो है वो कहाँ में पाया जाता है? मनुष्य के शरीर के किस भाग में जो है बोमेन का कैप्सूल पाया जाता है? ये गुर्दा में पाया जाता है। गुर्दा में हो जाएगा। गुर्दा का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, नेफ्रोलॉजी में जो ही गुर्दा का अध्ययन करते हैं। आगे क्वेश्चन यकृत जो होता है इसका अध्ययन क्या कहलाता है? ये हर्पेटोलॉजी हो जाएगा। यकृत तो नहीं, हर्पेटोलॉजी जो है यकृत का अध्ययन हो जाएगा। और यकृत का भार जो होता है वो कितना हो जाएगा? ये 1.5 से 2 kg के बीच में हो जाएगा। ठीक है, 1.5 से 2 kg के बीच में जो हो जाएगा वो यकृत का भार हो जाएगा। और हर्पेटोलॉजी जो होता है इसमें यकृत का अध्ययन किया जाता है। और गुर्दा का भार कितना होता है? 140 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, और नेफ्रोलॉजी में जो है गुर्दा का अध्ययन किया जाता है। आगे क्वेश्चन में अम्लीय क्या हुआ? कुछ दिक्कत हो रहा है? दिक्कत अगर गलत लग रहा होगा क्वेश्चन तो बोल दीजिएगा, टॉपिक को चेंज कर देंगे। आगे क्वेश्चन में अम्लीय विलयन में फिनाफ्लेथीन का रंग जो होता है वो किस आकार का रंग पकड़ लेता है? ये कोई रंग नहीं पकड़ता, इसका रंग जो हो जाएगा वो रंगहीन हो जाता है। यानी कि फिनाफ्लेथीन का रंग जो हो जाएगा वो अम्लीय विलयन जो होता है इसमें रंगहीन हो जाएगा। बताइए कौन सा रोग जो है आमतौर पर मच्छरों से काटने से फैलता है? ये मलेरिया रोग हो जाएगा। ठीक है, मलेरिया रोग जो होता है और सभी रोग है मलेरिया ऐसे हो जाएगा। और पीलिया रोग जो होता है उससे प्रभावित अंग कौन सा होता है? यकृत हो जाएगा। ठीक है, और चेचक जो फैलता है वो किससे फैलता है? वायरस के कारण फैलता है। ठीक है, वायरस के कारण फैलता है। आगे बताइए सीड्स का फल जो है वो किस विटामिन में पाया जाता है? सीड्स फल के नाम से जो है किस विटामिन को जाना जाता है? ये विटामिन सी हो जाएगा। ठीक है, विटामिन सी को ही सीड्स फल के रूप में जाना जाता है। आगे बताइएगा नाइट्रोजन का संकेत जो होता है वो क्या हो जाएगा? N2 होता है। N2 हो जाएगा। और नाइट्रोजन की परमाणु संख्या जो होता है वो कितना हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा। 14 होता है परमाणु भार उसका हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा कार के पेट्रोल में ईंधन के रूप में जो है किसका उपयोग किया जाता है? ये एथेनॉल का उपयोग करते हैं। ठीक है, एथेनॉल का उपयोग किया। और रेडिएटर जो होता है उसमें क्या मिलाया जाता है? पानी। ठीक है, जल मिलाया जाता है। कार के रेडिएटर जो होता है उसमें पानी रखा जाता है। आगे क्वेश्चन बताइएगा प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच के न्यूनतम दूरी जो होता है, न्यूनतम समय अंतराल जो होता है वो कितना होता है? ये 1/10 सेकंड का होता है। समय अंतराल हो जाएगा 1/10 सेकंड का। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी होता है वो 17 मीटर, यानी कि 16.67 ये मीटर या 17 मीटर होता है। बताइए 10 सेकंड में 25 कूलम का आवेश एक बैटरी को छूता है तो उसे धारा प्रवाहित जो होता है वो कितना धारा एम्पीयर निकलेगा? तो ये जो हो जाएगा इसका जो फॉर्मूला होता है ये Q बराबर IT होता है। तो इसे निकाल सकते हैं I बराबर QIT हो जाएगा, यानी कि 25/10 हो जाएगा। तो ये 2.5 एम्पीयर हो जाएगा, इसको निकाल सकते हैं। आगे बताइए सूर्य की रोशनी में सिल्वर क्लोराइड जो होता है इसका रंग कैसा हो जाता है? काला हो जाता है। ठीक है, सूर्य की रोशनी हो जाएगा इसमें सिल्वर क्लोराइड का रंग जो हो जाएगा वो काले रंग का हो जाता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन
हो जाएगा कौन सा हार्मोन है जो बच्चों के जन्म के बाद जो है दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? ये प्रोलैक्टिन हो जाएगा। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो हो जाएगा, जो एक प्रकार का हार्मोन है जो कि बच्चों के जन्म होने के बाद जो है दूध बनने की प्रक्रिया जो होता है इसको उत्तेजित जो है वो करने का काम जो है महिलाओं में किया जाता है, जो कि प्रोलैक्टिन जो है वो हार्मोन होता है। और नहीं रहेगा तो ही ना, ऐसे प्रोलैक्टिन दिया हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं। आगे क्वेश्चन में देगा। हाँ, दूध सुधीर जी ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन हो जाएगा मतलब KCl जो होता है वो क्या है, अम्ल है या क्षार है? ना ही अम्ल है ना ही क्षार है। ये जो KCl जो हो जाएगा एक प्रकार उदासीन लवण हो जाएगा। KCl जो हो जाएगा ये एक प्रकार का उदासीन लवण हो जाएगा। इसको जो एक नमक के रूप में भी जाना जाता है जो कि सेंधा नमक के नाम से, सेंधा नमक के नाम से ये जाना जाता है। और एक प्रकार का KCl जो होता है ये उदासीन लवण हो जाएगा। बताइए KOH जो होता है वो क्या हो जाएगा, ये क्षार हो जाएगा और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। और H2SO4 जो होता है वो क्या हो जाएगा, एक प्रकार का ये अम्ल हो जाएगा। और HCl होता है वो क्या हो जाएगा, ये भी एक प्रकार का अम्ल ही हो जाएगा। और ये जो हो जाएगा ये भोजन पकाने वाला जो होता है, ये पचाने वाला जो होता है ये अम्ल हो जाएगा, HCl हो जाएगा। आगे बताइए अवतल ये लेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा, लेंस का फॉर्मूला ये 1/f बराबर जो होता है 1/v माइनस 1/u होता है। यही दर्पण में जो है ये प्लस लग जाता है और लेंस जो होता है उसमें जो है ये माइनस फॉर्मूला लगाया जाता है। आगे बताइए अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, ऋणात्मक में लिया जाता है। और ये उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो पॉजिटिव लिया जाता है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा किसी पदार्थ के यूनिट आयतन के द्रव्यमान जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसे घनत्व कहा जाता है, उसको घनत्व कहा जाता है। और अब जो है आपको कंप्यूटर जो है बेल्ट्रॉन जो है और साथ साथ जितना भी एग्जाम आने वाली है उसमें कंप्यूटर जो एक योगदान देता है। तो कंप्यूटर का क्वेश्चन भी 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको भी जो दिया गया था, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको करवाने का काम जो है वो किया जा रहा है। आगे क्वेश्चन मतलब हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है, प्रोग्राम को मशीनी लेवल लैंग्वेज में बदलने का काम जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, ये कंपाइलर काम हो जाएगा। ठीक, कंपाइलर ही होता है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है इसको मशीनी लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। बताइए इंटरनेट जो होता है इसमें वीलॉग होता है, VLOG, जैसे वीडियो बनाते होंगे, वीलॉग जो हो जाएगा इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इससे क्या किया जाता है, इसको जो है वीडियो को लॉग किया जाता है या वीडियो ब्लॉगिंग किया जाता है या ब्रॉडकास्ट किया जाता है। ये सभी प्रकार का काम जो है किया जाता है, यानी कि एक से अधिक या इनमें से सभी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बताइए स्टोरेज डिवाइस में 1 टेराबाइट जो है वो कितना गीगाबाइट के बराबर हो जाएगा, ये 224 GB के बराबर होता है। जी मतलब गीगाबाइट हो जाएगा, तो ये 1 टेराबाइट में 224 GB के बराबर हो जाएगा। आगे बताइए कंप्यूटर की बेमिक्स में किसका उपयोग जो है कंप्यूटर पर पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है, तो ये कंप्यूटर माउस हो जाएगा, टच पैड हो जाएगा, ट्रैक बॉल हो जाएगा और इनमें से सभी यानी कि विकल्प सभी जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बताइए यदि आप टेलीफोन लाइन का उपयोग कर रहे हैं तो इंटरनेट कनेक्शन जो होता है उसमें किस डिवाइस की आवश्यकता होती है, तो ये जो हो जाएगा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का आवश्यकता है। मोडेम जो होता है कंप्यूटर में लगा रहता है, लेकिन टेलीफोन लाइन में जो रहता है ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है वो लगा हुआ रहता है। आगे बताइए फाइल के सभी अंतर वस्तु को चयन करने के लिए शॉर्टकट की जो होता है वो कौन सा हो जाएगा, ये Ctrl+A हो जाएगा। ठीक है, Ctrl+A हो जाएगा, जो कि ये सभी वस्तु जो होता है उसको अंतर वस्तु करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए डिफॉल्ट के रूप में MS वर्ड जो होता है ये एंटो नोड्स को प्रदर्शित जो किया जाता है ये पेज के किस भाग में किया जाता है, ये पेज के निचले भाग में किया जाता है। पेज का निचला भाग जो होता है उसी में जो है MS वर्ड का एंडा नोट्स जो होता है इसको प्रदर्शित किया जाता है। एंडर्स नॉट ही है। आगे बताइए किसी EN यानी कि EAN 13 जो नंबर होता है, इस नंबर बार कोड का जो प्रथम 2 अंक जो होता है ये किसको दर्शाने का काम करता है, मतलब किसको EAN जो होता है ना ये इसका 13 बार कोड का अक्षर होता है इसमें, तो 13 बार कोड में पहला 2 अक्षर जो होता है जैसे E और A जो होता है ये किसको दर्शाने का काम करता है, ये किसी देश को करता है। यानी कि EA जो होता है वो पहला अंक जो होता है वो 2 अंक वो किसी देश को इंगित करे, जिस देश का वो बनाया गया होगा उसी देश को इंगित करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा इंटरनेट बैंडविड्थ में MBPS जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ये मेगाबाइट पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, मेगाबाइट पर सेकेंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा एक वेबसाइट का संग्रह जो है वो किस पर किया जाता है, तो ये वेब पेज पर किया जाता है। वेब पेज जो होता है इसी पर जो है एक वेबसाइट जो होता है इसका संग्रह किया जाता है। आगे क्वेश्चन में कौन सी लैंग्वेज है जो विशेष रूप से डेटाबेस के साथ जो है संचार करने के लिए डिवाइस के रूप में किया जाता है, तो ये SQL का उपयोग किया जाता है।
एस्कर्ड क्वेरी लैंग्वेज हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा SQL का उपयोग किया जाता है। HTTP का फुल फॉर्म जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के समय जो है कंप्यूटर इनपुट डिवाइस जो है किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है, ये वेब कैम का उपयोग किया जाता है। यानी जब कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब किया जाता है उस समय कंप्यूटर इनपुट डिवाइस होता है और इनपुट डिवाइस एक प्रकार का ये वेब कॉम ही होता है, वेब कैम का उपयोग करके जो है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया जाता है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन कौन सा फाइल एक्सटेंशन पोटेंशियल प्रोग्राम से संबंधित हो जाएगा, तो ये सभी हो जाएगा, PPS हो जाएगा, PPX हो जाएगा और wwpp.sm हो जाएगा। आगे बताइए यदि कोई कंप्यूटर में क्या नहीं होगा तो कंप्यूटर जो है बूट नहीं कर सकता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं रहेगा तो कंप्यूटर जो है ये बूट नहीं कर पाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन में बाइनरी लैंग्वेज में वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर जो होता है और प्रत्येक विशेष वर्ण जो होता है वो उसका किसके संयोजन करके बनाया जाता है, ये 8 बिट या 1 बाइट्स के संयोजन से बनाया जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए कौन सा MS एक्सेल है जो सक्रिय सेल सामग्री में संपादित करने का एक तरीका नहीं माना जाता है, तो ये अल्ट की को दबा करके इसको ख़त्म किया जाता है। अब जो है थोड़ा झारखंड का कुछ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बचा हुआ है उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद जो है जो होमवर्क था उसको करवा दिया जाएगा। बड़े क्वेश्चन में एक तारा जो है एक प्रकार का वाद्य यंत्र है जो कि झारखंड में ही किया जाता है, और एक तारा जो बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है, ये तार से बनाया जाता है, तार को खींच करके बनाया जाता है, वो एक तारा जो बजाने वाला होता है, और यह जो है इसका उपयोग जो किया जाता है ये वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है और ये झारखंड राज्य में ही किया जाता है। आगे क्वेश्चन में झारखंड राज्य का स्थापना जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ है, ठीक है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ है। बताइए महेंद्र सिंह धोनी को पद्म विभूषण पुरस्कार से कब नवाजा गया है, 2018 में दिया गया है, पद्म भूषण हो जाएगा, पद्म भूषण पुरस्कार ही मिला था, तो ये 2017 में उनको घोषणा किया गया था और 18 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन में टसर रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य जो है ये कौन सा हो जाएगा, ये झारखंड ही हो जाएगा, ठीक है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा हवाई अड्डा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के स्वामित्व में अभी वर्तमान में ये झारखंड का कौन सा हवाई अड्डा कार्यरत है, तो ये बोकारो हवाई अड्डा जो हो जाएगा वो कार्यरत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, ये क्वेश्चन हो जाएगा बताइए ये झारखंड के उत्तर दिशा में जो है कौन सा राज्य स्थित है, ये बिहार राज्य हो जाएगा, ठीक है, झारखंड के उत्तर दिशा में हो जाएगा वो बिहार राज्य ही हो जाएगा। उसके बाद झारखंड का पूर्व दिशा जो है उसमें कौन हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, पूरब में जो हो जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। उसके बाद दक्षिण में जो हो जाएगा वो उड़ीसा हो जाएगा, उत्तर में जो हो जाएगा वो अपना बिहार हो जाएगा, उत्तर में बिहार हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा राज्य है जो उत्पादन की दृष्टि से इस्पात उत्पादन में 20 से 25% अग्रणी उत्पादन करता है, ये झारखंड के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है, झारखंड ही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हो जाएगा बताइए पलामू हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक के रूप में किसको माना गया है, ये हवलदार राम गुप्ता हलधर को माना गया है। बताइए झारखंड सरकार ने ESDM नीति को कब अपनाया था, ये 2016 में अपनाया गया। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा, बताइए ऑल चिक्की नामक लिपि जो है इसका रचना करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे, ये रघुनाथ मुर्मू हो जाएंगे, यानी कि द्रौपदी मुर्मू के ही संबंधित हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो किस जिला में हो जाएगा झारखंड का, ये जमशेदपुर में हो जाएगा, टाटा जमशेदपुर में दालमा हो जाएगा। बताइए भूमिज विद्रोह जो हुआ था, ये लुसेंट का ही क्वेश्चन है, तो भूमिज विद्रोह जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, ये 1832 में हुआ था, झारखंड के पहाड़ी में ही हुआ था। आगे क्वेश्चन बताइए रक्सेल राजवंश ने झारखंड के किस जिले की स्थापना किए थे, तो ये पलामू जिला का स्थापना कर दिए थे। आगे बताइए झारखंड के बाद ये झारखंड जो है किस राज्य के बाद जो है गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना देने वाला दूसरा राज्य बन चुका है, ये केरल के बाद बना है, केरल जो है पहला राज्य है और दूसरा राज्य जो बना है वो झारखंड बन चुका है। और झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार जो है इसमें जो है क्या दिया जाता है, तो रजत पदक दिया जाता है, इसमें रजत पदक मिलता है, ये भी क्वेश्चन पूछा है। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइए झारखंड का शिमला जो है वो किसे कहा था, ये रांची को कहा था, ठीक है, रांची को जो है झारखंड का शिमला के रूप में कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइए किस भारतीय क्रिकेटर की कप्तानी में भारत ने ICC वर्ल्ड कप 2021 को 11 को जीत लिया था, ये महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में ही जीता गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, आप बताइए क्वेश्चन हो जाएगा कि पगहा जोरी जीरो रे घाटों के लेखक जो है वो किसको बनाया गया है, ये रोज, ठीक बोल रहे हैं, बोलिए ना, रोज केरकेट्टा हो जाएगा, रोज केरकेट्टा जो हो जाएंगे वो पगहा जोरी
जोरी रे घाटों के लेखक के रूप में हो जाएंगे। देख रहे हैं कैसा कैसा क्वेश्चन दिया है। तो अब जो होमवर्क के माध्यम से आपको पीडीएफ दिया होगा, वो पीडीएफ के माध्यम से अब करवाने का काम जो है वो किया जाएगा। तो बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा। कावेरी है, बताइए कावेरी नदी जो है इसकी लंबाई जो है कुल कितना किलोमीटर हो जाएगा? ये 802 किलोमीटर हो जाएगा। बताइए किसको अंतर्राष्ट्रीय हरित क्रांति के जनक के रूप में माने जाते हैं? ये नॉर्मल बोरलॉग हो जाएंगे। और किस देश से सम्मानित हो जाएंगे? ये अमेरिका के हो जाएंगे। ठीक है, बताइए एफएओ का मुख्यालय जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये रोम में हो जाएगा। ठीक है, रोम में ही एफएओ का मुख्यालय हो जाएगा। इसका गठन कब हुआ था? 1945 में। 45 में है, रोम 45 है, एफएओ 45 हो जाएगा, 1945 में किया गया। आगे क्वेश्चन बताइएगा। बताइए कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने का काम करता है? ये ईस्ट के द्वारा किया जाता है। ईस्ट एंजाइम हो जाए जो कि ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने का काम करता है। ठीक है, बताइए सारण जिले का मुख्यालय जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये छपरा में हो जाएगा। ठीक है, बिहार के पश्चिम दिशा में कौन सा राज्य हो जाएगा? ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, बिहार के पश्चिम दिशा में जो हो जाएगा वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और बिहार का राजभाषा जो हो क्या हो जाएगा? ये हिंदी हो जाएगा। ठीक है, हिंदी बिहार का राजभाषा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए बिहार के किस नदी को शोक कहा जाता है? बिहार के ये कोसी नदी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बिहार जो है वो किस मूल शब्द से लिया गया है? ये विहार से लिया गया। विहार हो जाएगा, पेट चिरल नहीं रहेगा, इसमें विहार हो जाएगा। आगे बताइए वंदे मातरम गीत जो है इसकी रचना करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। बताइए चाणक्य जो है वो किस राजा का सलाहकार था? ये चंद्रगुप्त मौर्य का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए यूटीआई जो है वो एक प्रकार क्या हो जाएगा? ये बैंक हो जाएगा। इसका गठन कब हुआ था? यूटीआई 1964 में किया गया है, 1964 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। आगे बताइए भारत के सशस्त्र बलों जो होता है इसका सुप्रीम कमांडर के रूप में कौन होते हैं? ये राष्ट्रपति हो जाएगा। और भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनने वाली कौन बनी थी? ये राजकुमारी अमृता कौर बनी थी। ठीक है, राजकुमारी अमृता कौर बनी थी। आगे बताइए त्रिपुरा की राजधानी जो है वो कहाँ हो जाएगी? ये अगरतला जो है त्रिपुरा की राजधानी हो जाएगी। तो अब जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से, जो कि होमवर्क में आपको मिला होगा पीडीएफ के माध्यम से, जो कि रेलवे का जो सामान्य अध्ययन जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से, जो कि अभी जो एग्ज़ाम आने वाली है रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा पेट्रोक जो था वो कहाँ का निवासी था? ये इटली का हो जाएगा। इटली का निवासी जो हो जाएगा पेट्रोक हो जाएगा, जिसको किसका जनक कहा जाता है? बहुत अच्छा जवाब विनोद जी, मानववाद का जनक के रूप में जो जाना जाता है वो पेट्रोक को ही माना जाता है। आगे बताइए आधुनिक राजनीतिक दर्शन के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? ये मैकियावेली को जाना जाता है। ठीक है, और द फॉल ऑफ मैन पुस्तक कौन लिखे हैं? माइकल एंजेलो के द्वारा ही लिखा गया, द फॉल ऑफ मैन पुस्तक लिखा गया है। आगे क्वेश्चन बताइए जीसस क्राइस्ट की माता जो थी वो कौन हो जाएगी? जीसस क्राइस्ट की माता मैडोना की चित्र को इटली के चित्रकार राफेल के द्वारा ही बनाया गया था। तो माता वही ना होगी, ठीक तो है। माता मैडोना की चित्र को जो इटली के चित्रकार जो है राफेल के द्वारा बनाया गया था। आगे जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य जो है उसमें कुल कितने रस हो जाएंगे? 9 गो रस हो जाएंगे। ठीक है, बताइए धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक किसको माना जाता है? ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर को माना जाता है। ठीक है, और अमेरिका स्वतंत्रता दिवस को मनाता है 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्र हुआ था, 4 जुलाई को ही मनाता था। और अमेरिका के लिए स्वतंत्रता के लिए युद्ध जो लड़ा गया था वो किस वर्ष लड़ा हुआ था? ये 1775 में युद्ध हुआ था और 1776 में अमेरिका ने जीत करके अमेरिका को जो है ये अमेरिका को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था। बताइए अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध जो है सितंबर 1983 में किस संधि के तहत समाप्त कर दिया गया था? ये पेरिस संधि के तहत जो है इसको समाप्त कर दिया गया था। बताइए अब्राहम लिंकन की हत्या जो है वो किसके द्वारा किया गया था? जॉन विक्लिक बुथ के द्वारा किया गया। ठीक है, जॉन विक्लिक बुथ के द्वारा किया गया। 4 मार्च 1865 ईस्वी में किया गया, 1865 ईस्वी में किया गया है। बताइए कानून की आत्मा की रचना जो है करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? मॉन्टेस्क्यू हो जाएंगे। ठीक है, वाल्टेयर जो था वो किसका विरोधी था? ये चर्च का विरोधी हो जाएगा। ठीक है, वाल्टेयर चर्च का विरोधी हो जाएगा। बताइए मापतौल की दशमलव प्रणाली जो हो किस देश की देन है? ये फ्रांस की देन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए दुनिया के मजदूर एक हो का नारा कौन दिए थे? ये कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। और सेडान का युद्ध कब लड़ा गया है? ये 1870 ईस्वी में लड़ा गया। ठीक है, 1870 में हो जाएगा, जो कि फ्रांस और प्रसा के बीच लड़ा गया। फ्रांस और प्रसा के बीच जो है ये सेडान का युद्ध लड़ा गया है और ये 1870 ईस्वी में लड़ा गया है।
बताइए भगत सिंह को फांसी सुनाने वाला न्यायाधीश जो है वो कौन बनाए गए थे? ये जेसी हिल्टन हो जाएंगे, ठीक है, हिल्टन ने हिला दिए थे। आगे बताइए चंद्रशेखर आज़ाद की माता जो थी उनका नाम क्या हो जाएगा? ये जगरानी देवी हो जाएगी, ठीक है। बताइए उड़ीसा का पुराना नाम क्या हो जाएगा? उत्कल हो जाएगा। उत्कल दिवस कब मनाते हैं? 1 अप्रैल को मनाते हैं। 1 अप्रैल को जो है उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए दिल्ली षड्यंत्र केस के आरोप में किसको फांसी दिया गया था? ये अवध बिहारी बोस हो जाएंगे, बाल मुकुंद चंद और ये अमीर चंद जो है, तीनों व्यक्तियों को तीनों रूप से जो है ये फांसी दे दिया गया था। इसमें मुखबरी करने वाले व्यक्ति कौन थे? दिल्ली से दीनानाथ हो जाएंगे, दिल्ली से जो है वो दीनानाथ हो जाएंगे। और एक और थे, कौन थे? अलीपुर केस जो लड़े थे, अलीपुर केस लड़ने वाले वो नरेंद्र गोसाई हो जाए, और दिल्ली से जो लड़े थे वो दीनानाथ के द्वारा लड़ा गया है। इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक जो वो कौन लिखे हैं? ये चित्तरंजन दास के द्वारा लिखा गया। इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक चित्तरंजन दास के द्वारा लिखा गया है। मतलब विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद की उपाधि देने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये महाराणा खेतरी हो जाएंगे, महाराजा खेतरी हो जाएंगे, जो कि विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद की उपाधि देने वाले व्यक्ति हो जाएंगे, ठीक है। और वो था अकबर द्वितीय, राजा राम मोहन राय को राजा कहने वाले व्यक्ति अकबर द्वितीय हो जाएंगे। बताइए तात्या टोपे का वास्तविक नाम जो है वो क्या हो जाएगा? रामचंद्र पांडुरंग हो जाएगा, ठीक है। बताइए नेतरहाट जो है वो किस राज्य में हो जाएगा? ये झारखंड में ही हो जाएगा, ठीक है। नेतरहाट जो है वो लहरताड़ा जिला झारखंड में ही हो जाएगा। बताइए भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वो कौन सा बांध हो जाएगा? टिहरी बांध हो जाएगा, टिहरी बांध हो जाएगा, जो कि ये किस नदी पर बनाया गया है? भागीरथी नदी पर बनाया गया, और राज्य पूछा जाएगा तो ये उत्तराखंड राज्य में हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य जो है ये कौन सा हो जाएगा? श्री नागार्जुन सागर बांध हो जाएगा, नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। बताइए बुक्सा बाघ अभ्यारण्य जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, ठीक है। और डालमा अभ्यारण्य जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये झारखंड में होगा। बिहार केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं? ये डॉक्टर श्री कृष्ण जाने जाते हैं। और बिहार विभूति जो जाने जाते हैं वो डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को जो है बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। बताइए दंडकारण्य परियोजना जो वो कहाँ हो जाएगा? ये छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य परियोजना हो जाएगा, मध्य प्रदेश में भी देता है। बताइएगा नारायण घाट जो है वो किससे संबंधित हो जाएगा? ये गुलजारी लाल नंदा से हो जाएगा। किसान घाट से संबंधित व्यक्ति कौन हो जाएंगे? चौधरी चरण सिंह जो हो जाएंगे वो किसान घाट से संबंधित हो जाएंगे। आगे भारत का गेहूं का जीन बैंक जो है वो कहाँ बनाया गया है? ये करनाल हरियाणा में बनाया गया। भारत में जो है गेहूं के लिए जीन बैंक जो बनाया गया है वो करनाल हरियाणा। और एटीएम जो खुला, अनाज एटीएम जो खुला अभी उड़ीसा में हो जाएगा, और सबसे पहला लगाया गया था गुरुग्राम हरियाणा में। क्या और राय से एटीएम है, राय से एटीएम हो जाएगा, उड़ीसा में राय से एटीएम हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा एलिफेंटा जलप्रपात जो है वो किस राज्य में हो जाएगा? ये मेघालय में हो जाएगा, ठीक है। तो जितना भी ये होमवर्क के माध्यम से दिया गया था इसको समाप्त कर दिया गया है। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो दिया गया था ये लुसेंट के माध्यम से जो है आपको दिया गया था, ये तुगलक वंश हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग जो है सबसे पहले जो है किस देश में हुआ था? किस देश में हुआ था? ये चीन में हुआ था। चीन के कुबलाई खान और ईरान के गजन खान नामक मंगोल शासक के द्वारा जो है सबसे पहली बार सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग किया गया था। और भारत में करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये MBT हो जाएंगे, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही ये सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग किया गया था। आगे क्वेश्चन बताइए मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विकास के लिए किसका स्थापना किए थे? ये अमीर ए कोही नामक एक नगर विभाग की स्थापना किए थे, जो कि कृषि से संबंधित हो जाएगा। बताइए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गए थे? देवगिरी में ले गए थे, और देवगिरी से नाम को स्थानांतरित करके फिर बाद में जो है दौलताबाद कर दिया गया था। पहले दिल्ली से देवगिरी ले गया था और देवगिरी का नाम ही बाद में चेंज करके दौलताबाद कर दिया गया था। बताइए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने प्रत्येक मलिक के सम्मान में 2 पोशाक दिया करता था, जो कि क्या क्या हो जाएगा? एक जाड़े में एक ठंडा में देता था और एक गर्मी में देता था। एक देता था स्वेटर देता था और एक जो है पतला जो है ये यानी कि एक जाड़ा का वस्त्र हो जाएगा और एक जो जाएगा गर्मी का वस्त्र हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा। बताइए रेहल्ला पुस्तक जो है वो कौन से व्यक्ति लिखे हैं? इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया, और ये किसके शासनकाल में आए थे? ये MBT मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही आए थे। और इसमें किसका वर्णन किया है? ये नहीं, वो जो आया है ना वहाँ से उसका यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया है, ठीक है। यात्रा वृत्तांत जो हो जाएगा वो रेहल्ला पुस्तक में ही वर्णन किया गया है। बताइए मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है
कौन सा पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं में श्रृंखला का फारसी में अनुवाद करवाया था? ये जिया नक्शवी, जिया नक्शवी हो जाएगा, जो कि ये पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत नामक कथाओं का श्रृंखला में फारसी का अनुवाद करवाया था। आगे क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसके नाम से जैन साधु को अपने दरबार में बुला करके सम्मान प्रदान करता था? ये जिन प्रभु सूरी हो जाएंगे, ठीक है। बताइए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने वाले दोनों भाई कौन थे? हरिहर और बुक्का हो जाएंगे। और इसका स्थापना कब किए थे? 1336 में किए थे, और 1336 में हुआ था। और एक यूनान में 1346 जो हुआ था ना, उसमें प्रयोग किया गया था बारूद का। आगे क्वेश्चन बताइए, बहमनी राज्य की स्थापना जो किया गया था 1347 ईस्वी में, किसके द्वारा किया गया है? ये अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा किया गया। अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना किए थे। और ये कहाँ में किए थे? तो ये महाराष्ट्र राज्य में किया गया था। बताइए, मोहम्मद बिन तुगलक का मृत्यु पर किसने लिखा था कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिल गई और लोगों से उसको मिल गई? ये बदायूनी के द्वारा लिखा गया था। बदायूनी ने लिखा था कि अंततः जो है उससे मुक्ति मिल गई या उससे उसको मुक्ति मिल गई, दोनों के द्वारा उसे मुक्ति मिल गई, या जो लिखा गया था वो बदायूनी के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत जो है फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में कितने कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया था? 24 कष्टदायक करो था कष्टदायक था, जो कि 24 को समाप्त कर दिया था। जिसमें हो जाएगा जजिया जकात हो जाएगा, जिसमें जजिया और जकात जो है इसको वसूल करने का आदेश दिया था, और बाकी सभी को समाप्त कर दिया था। बताइएगा, फिरोज शाह तुगलक जो है वो जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। ये किस पर लगाया था पहली बार? ब्राह्मण पर लगाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक ने नया कर जो लगाया था, यानी कि सिंचाई पर जो कर लगाया था, उपज का कितना होता था? 1/10 भाग होता था, ठीक है, 1/10 हो जाएगा। और फिरोज शाह तुगलक ने कितने नए नगर का निर्माण करवाए थे? ये 300 नए नगर की स्थापना करवाए थे, जिसमें हिसार, फिरोजाबाद, फैजाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर जो होता था ये प्रमुख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में, सल्तनतकालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या जो थी वो किसके समय में हो जाएगा? ये फिरोज शाह तुगलक के समय में 1,80,000 करीब में थी। खाली दासों रखता था, दास था, तो 1,80,000 फिरोज दासी ही था। और दासों की देखभाल करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने एक नया विभाग भी बनाया था, जो कि विभाग कौन हो जाएगा? ये दीवान ए बंदगान विभाग था। यानी कि दासी को देखने के लिए कौन सा विभाग हो जाएगा? तो ये दीवान ए बंदगान रखा गया था, ठीक है। दीवान ए बंदगान विभाग का स्थापना करवाया गया था। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने नगर कोट अभियान के तहत जो है कब ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय के संस्कृत में 1300 ग्रंथ को दिए थे? ये 1361 ईस्वी में दिया गया, 1361 हो जाएगा। बताइएगा, इसमें तुगलक वंश का अंतिम शासक जो रहा था वो कौन हो जाएगा? ये नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक हो जाएगा, जो कि तुगलक वंश का अंतिम शासक रहा था। इसके शासनकाल में दिल्ली जो है ये पालम तक ही रह गया था, सीमित रह गया था। आगे देखिए, और तैमूर लंग का आक्रमण जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1398 में ही हुआ था। और ये किसके समय में हुआ था? ये नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में ही हुआ था, ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सैयद वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? खिज्र खां हो जाएंगे। और इसने कौन सी उपाधि धारण किए थे? ये सुल्तान की उपाधि नहीं धारण करके अपने रैयत आला की उपाधि जो है, रैयत आला की उपाधि से ये खुश रहे थे, रैयत आला की उपाधि से ये खुश रहे थे, और ये सुल्तान की उपाधि जो है ये धारण नहीं किए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, खिज्र खां जो था वो किसका सेनापति हो जाएगा? ये तैमूर लंग का हो जाएगा, ठीक है, तैमूर लंग का ही सेनापति हो जाएगा, जो कि ये खिज्र खां हो जाएगा। बताइए, भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को कौन सा शहर दिया था? ये मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था। और खिज्र खां को नियमित रूप से तैमूर के पुत्र जो है शाहरुख को भेजता था। और खिज्र खां की मृत्यु जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1421 ईस्वी में हुआ है। 1421 ईस्वी में जो है खिज्र खां का मृत्यु हो गया। और खिज्र खां के पुत्र कौन थे? मुबारक खां शाह ने जो है वो उपाधि जो है वो खिज्र खां के पुत्र जो है मुबारक खां ने शाह की उपाधि जो है वो धारण किए थे, ठीक है, शाह की उपाधि धारण करके एक गद्दी पर बैठे थे। अब जो है लुसेंट का जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से, वही ना ज्योग्राफी है।
चलिए ज्योग्राफी का जो होमवर्क अब दिया गया था उसको देखते बताइएगा। बताइए गंगा नदी का उद्गम जो होता है वो कहाँ से होता है? गोमुख हिमाद्री से हो जाएगा, ठीक है। और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर, यही ना, और आगे इधर 127 है और ये है 131, ये दिया गया। चलिए ठीक है, आगे बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा धात्विक खनिजों के लिए सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र जो है वो कौन सा हो जाएगा? ये धारवाड़ का क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है, धारवाड़ का क्षेत्र हो जाएगा। आगे बताइए टीन उत्पादन में अग्रणी जिला राज्य जो है वो कौन सा हो जाएगा? ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और जिला की बात करेगा तो बस्तर जिला हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए लिग्नाइट उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है वो कौन सा हो जाएगा? ये तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा भंडारण जो होता है वो लिग्नाइट का ही होता है। मतलब क्रोमाइट उत्पादन में प्रथम स्थान पर जो कौन सा राज्य हो जाएगा? ओडिशा हो जाएगा। क्रोमाइट उत्पादन में प्रथम स्थान पर जो है ओडिशा हो जाएगा। और थोरियम उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है वो कौन सा राज्य हो जाएगा? केरल हो जाएगा, ठीक है, केरल हो जाएगा। और थोरियम किससे निकाला जाता है? मोनाजाइट हो जाएगा। थोरियम का जो अयस्क हो जाएगा वो मोनाजाइट हो जाएगा, वो थोरियम का अयस्क हो जाएगा। आगे बताइए यूरेनियम का सबसे प्रथम स्थान पर जो है कौन सा राज्य आता है? ये झारखंड आता है, ठीक है, झारखंड यूरेनियम का होता है, जो कि जादूगोरा जो है ये खान जो है प्रचलित हो जाएगा। आगे बताइए जस्ता की जो है जवार की खाने जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये राजस्थान में हो जाएगा। राजस्थान में जस्ता का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। और सोना उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है वो कौन सा हो जाएगा? ये कर्नाटक हो जाएगा। सोना उत्पादन में अग्रणी, क्या हुआ, हल्ला क्या कर रहे हैं? कर्नाटक हो जाएगा, जो कि ये सोना उत्पादन में अग्रणी कोलार गोल्ड कर्नाटक, ठीक है। आगे क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा अभ्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य है वो कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश जो है अभ्रक उत्पादन करने में सबसे आगे हो गया है। और राजस्थान जो आता है वो दूसरे स्थान पर आ गया है। आगे क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन हो जाएगा मैग्नीज का उत्पादन करने में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य हो जाएगा? ये मैग्नीज में जो हो जाएगा प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। दूसरा और तीसरा पर जो आता है महाराष्ट्र और ओडिशा का आता है, ठीक है, महाराष्ट्र और ओडिशा का आता है। बताइए भारत में कतपीय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जो होता है वो कौन सा हो जाएगा? ये इल्मेनाइट हो जाएगा। और रूटाइल टाइटेनियम समृद्ध होता है। अगला क्वेश्चन बताइए अर्पिष्ट पेट्रोलियम जो होता है, पेट्रोलियम जो होता है वो किस शैल में पाया जाता है? ये अवसादी चट्टान में पाया जाता है, ठीक है। व्यवस्थित ढंग से तेल का अन्वेषण और उत्पादन करने के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का स्थापना ONGC का स्थापना कब हुआ था? ये 1956 में किया गया था। जिसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? ये देहरादून में हो जाएगा, ठीक है, देहरादून में ही हो जाएगा। ONGC देहरादून था है, इसको ही बदल दिया। चलिए ठीक है, आप वर्तमान में कह रहे हैं दिल्ली हो गया है, देख लीजिएगा, आप लोग भी कमेंट कीजिएगा। आगे क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा देश का पहला लौह इस्पात कारखाना जो है वो कहाँ में खोला गया था? ये कुल्टी में खोला गया था। और ये किस नदी किनारे खोला गया था? बराकर नदी के किनारे खोला गया था। 1874 में खोला गया था और कुल्टी में खोला गया था, जो कि ये आसनसोल के पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और यह जो है बंगाल आयरन वर्क्स के नाम से स्थापित किया गया था। और बाद में यह कंपनी जो फंड के अभाव में जो इसको बंद करना पड़ गया था, सरकार ने अधिग्रहण कर लिया था। और इसका नाम जो है बराकर आयरन वर्क्स जो है वो रख दिया गया था। और देश में सबसे पहले बड़े पैमाने का कारखाना जो है झारखंड में कहाँ लगाया गया था? ये स्वर्णरेखा नदी पर, झारखंड के स्वर्णरेखा नदी पर ही लगाया गया था। और ये 1907 ईस्वी में साक्षी नामक जगह जो है वहाँ पर लगाया गया था। और साक्षी नामक, साक्षी है, साक्षी नहीं है, साक्षी, अरे साक्षी नामक स्थान जो है जमशेदजी टाटा के द्वारा ही स्थापित करवाया गया था, 1907 में करवाया गया था। अब जो है ये होमवर्क के माध्यम से भारतीय संविधान जो दिया गया था उसको देखते बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए किस अधिनियम के तहत जो है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया था? ये 1861, ठीक है, 1861 का भारत परिषद अधिनियम के तहत जो है ये किया गया था। और विभागीय प्रणाली का प्रारंभ जो हुआ था वो किसके समय में हुआ था? ये लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। और ये 1861 का ही भारत परिषद अधिनियम के तहत ही किया गया था। बताइए गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो किस अधिनियम के तहत दिया गया था? ये भी 1861 के तहत ही दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय बनारस के राजा पटियाला और महाराज और दिनकर राव को विधान परिषद जो मनोनीत किए थे वो किस वर्ष किए थे? ये 1862 में किए थे, 1862 में हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा,
बताइए किस अधिनियम के तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया गया था? ये 1873 का अधिनियम हो जाएगा, 1873 का अधिनियम हो जाएगा। और इसके तहत 1 जनवरी 1884 को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से जो है बंद कर दिया गया था। बताइए शाही अधिनियम जो आया था वो किस वर्ष आया था? ये 1876 में आया था, ठीक है। 1876 में जो शाही अधिनियम आया था और इसी में जो है 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया जो थी इसको जो है भारत का सामग्री घोषित किया गया था। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत जो हुई थी वो किस परिषद के तहत हुआ है? ये 1892 का भारत परिषद अधिनियम के तहत किया गया है। और मार्ले मिंटो सुधार जो है वो कब आया था? 1909 में आया था, ठीक है। लॉर्ड मार्ले 1909 में ही आया था। लॉर्ड मार्ले जो है वो इंग्लैंड में भारत के सचिव के पद पर थे और मिंटो जो है भारत के वायसराय के रूप में बनाए गए थे। पर ये भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों को सबसे कम समय तक चलने के वाला अधिनियम जो है वो कौन सा अधिनियम हो जाएगा? ये मार्ले मिंटो अधिनियम हो जाएगा। 1919 का ही भारत शासन अधिनियम के तहत खत्म हुआ था। 1909 का भारत परिषद अधिनियम था, ठीक है। 1909 का ही भारत परिषद अधिनियम हो जाएगा। आगे बताइए मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार जो आया था वो किस के तहत आया था? ये 1919 का भारत शासन अधिनियम के तहत आया था, ठीक है। और केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिकी की स्थापना जो हुआ था वो किसके तहत हुआ था? ये भी 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही किया गया था। अगला क्वेश्चन है प्रांतों में द्वैध शासन के जनक के रूप में किसको जाना गया है? लियोनस कार्टियस को जाना गया है, ठीक है। लियोनस कार्टियस हो जाएंगे प्रांतों में द्वैध शासन के प्रणाली के जनक के रूप में हो जाएंगे। और यह जो किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ही किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार जो है इसको किसके तहत जो है भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था? ये भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत दिया गया था, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत दिया गया था। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? लॉर्ड जॉर्ज हो जाएंगे, ठीक है। लॉर्ड जॉर्ज हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित जो 1935 का अधिनियम था उसमें कुल कितना अनुच्छेद था? 321 अनुच्छेद हो जाएगा। और इसमें 10 गो अनुसूची हो जाएगा, ठीक है। 10 गो अनुसूची हो जाएगा। और वर्तमान अधिनियम में और इस अधिनियम के तहत मुख्य विशेषता इस प्रकार था कि अखिल भारतीय संघ जो था इसमें जो है 11 ब्रिटिश प्रांत थे जिसमें 6 कमिश्नर क्षेत्रों और देशी रियासतों से मिलकर के बनाया गया था। ये 1935 के तहत ही भारत शासन अधिनियम के तहत ही किया गया था। तो अब जो होमवर्क दिया गया था नेक्स्ट जो दिया गया था जो कि साइंस दिया गया था आपको साइंस के रूप में जो मिलेगा जो कि ये साइंस जो दिया गया था केमिस्ट्री और पॉलिटी तो चल रहा था, अभी कौन चल रहा था? बायोलॉजी फिजिक्स था, फिजिक्स बायोलॉजी था। चलिए फिजिक्स और बायोलॉजी जो दिया गया था उसको देख लेते हैं। मोड़े हुए हैं, कैसे मोड़ते हैं पता नहीं चल पाया, ठीक है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत में बिग बैंग थ्योरी देने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? जॉर्ज लेमेटर, ठीक है। जॉर्ज लेमेटर के द्वारा दिया गया था। आगे बताइएगा ब्रह्मांड जो होता है इसमें अनुमानतः जो है कुल कितने तारा पाए जाते हैं? 10⁻22 कोटि का तारा हो जाएगा, ठीक है। कुल तारा जो हो जाएगा वो 10⁻22 कोटि का तारा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा आगे बताइए क्वेश्चन ब्रह्मांड के प्रसारित के सिद्धांत को डॉपलर प्रभाव से प्रक्षेपित किया गया था और इसको जो है कौन सा दूसरा नियम कहा गया था? ये अवरक्त विस्थापन का नियम हो जाएगा। अवरक्त विस्थापन का नियम, ब्रह्मांड प्रसारित का नियम जो है ये अवरक्त विस्थापन का नियम के नाम से भी जाना जाता है। आगे क्वेश्चन बताइएगा अवरक्त विस्थापन के आधार पर जो है वो कहाँ में पहली बार जो है माउंट विल्सन वेधशाला में कार्य करते हुए एडविन हब्बल ने ब्रह्मांड में होने वाली प्रसार की पुष्टि किए थे। ये कैलिफोर्निया अमेरिका में जो है पहली बार 1929 में जो है एडविन हब्बल के द्वारा ही स्थित माउंट विल्सन वेधशाला में कार्य करते हुए ब्रह्मांड में होने वाले प्रसार जो हुआ था इसका पुष्टि किया गया था। बताइए सभी मंदाकिनी जो है हमसे कहाँ जा रहे हैं? दूर जा रहे हैं। यह कहने वाले कौन थे? तो एडविन हब्बल के द्वारा ये कहा गया था कि सभी मंदाकिनी जो है गैलेक्सी जो होता है वो हमसे दूर जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा मंदाकिनी अरबों तारों का एक विशाल निकाय होता है जो कि तारों मंदाकिनी के साथ बंधे हुए रहते हैं और चारों ओर जो है वो किस बल के द्वारा ये जुड़े हुए रहते हैं? ये गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत चुम्बकीय बल जो होता है इसी के द्वारा जो है वो बंधे हुए रहते हैं। आगे क्वेश्चन मंदाकिनी की विशालता के कारण जो है इसको क्या कहा गया है? ये प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड कहा गया है, ठीक है। मंदाकिनी की विशालता के कारण ही मंदाकिनी को क्या कहा गया है? प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड कहा गया। यानी ब्रह्मांड में कुल तारों की संख्या कितना हो जाएगा? 10⁻22 हो जाएगा, 10⁻22 हो जाएगा। और प्रत्येक मंदाकिनी के तारों में अतिरिक्त गैस और धूलकण होती है और मंदाकिनी का कितना % भाग जो है ये तारों से बना हुआ होता है? ये 98% भाग जो होता है वो तारों से बना हुआ होता है और शेष 2% जो होता है वो धूल कणों से बना हुआ होता है।
मतलब हमारी मंदाकिनी जो है दूध मेखला या आकाश गंगा का सबसे नज़दीकी का मंदाकिनी जो है वो कौन हो जाएगा? ये देवयानी हो जाएगा। इसका आकार कैसा हो जाएगा? ये सर्पिलाकार हो जाएगा। ठीक है, देवयानी का आकार जो हो जाएगा वो सर्पिलाकार हो जाएगा, जो कि सर्पिल मंदाकिनियाँ जो है दूसरी मंदाकिनियों से प्रायः काफ़ी जो है वो बड़ी होती है। अगला क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा सौर मंडल जो है दुग्ध मेखला या आकाश गंगा नामक मंदाकिनियों का सदस्य हो जाएगा और इसका व्यास जो होता है वो कितना प्रकाश वर्ष के बराबर हो जाएगा? ये 10⁵ प्रकाश वर्ष के बराबर हो जाएगा। इंडियन जी कहाँ ध्यान है आपका? हो आगे क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा हमारा सूर्य और उसके ग्रह मंदाकिनियों के केंद्रीय भाग से लगभग कितना प्रकाश वर्ष की दूरी पर हो जाएगा? तो ये 3 × 10⁴ प्रकाश वर्ष की दूरी पर हो जाएगा और इसी को जो है चक्रीय संरचना और पार्श्व कहा जाता है, जो कि सूर्य जो है दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र से जो है काफ़ी दूर चला जा रहा है। आगे क्वेश्चन, पृथ्वी से देखने पर तारों के समूह जो होता है उसका आकृति विशेष रूप से प्रतीत होता है और हमारे पूर्वजों ने ऐसे कई तारा समूहों की आकृतियों की कल्पना की है जिसका विशिष्ट नाम दिया गया और तारों के ऐसे समूह जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे तारामंडल कहा जाता है। ठीक है, तारामंडल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होता है तारामंडल का नामकरण जो उसकी आकृति और आधार पर ही किया गया है। मुझे आकाश में कुल कितने तारामंडल हो जाएंगे? 89 का हंस रहे हैं, 89 तारामंडल हो जाएंगे। 89 तारामंडल जो आकाश में कुल तारामंडल हो जाएंगे। इसमें सबसे बड़ा तारामंडल जो है वो कौन हो जाएगा? सेंट्रोस हो जाएगा। सेंट्रोस हो जाएगा जिसमें जो है कितने तारा हो जाएंगे? सेंट्रोस जो हो जाएंगे उसमें 94 तारा हो जाएंगे। ठीक है, 94 तारा सेंट्रोस में पाए जाते हैं और हाइड्रा जो होता है उसमें कम हो जाता है, जो कि 68 तारा जो है वो हाइड्रा में पाए। 94 सेंट्रोस में हो जाएंगे, 68 तारे जो पाए जाते हैं वो हाइड्रा में हो जाएंगे। और आकाश में कुल तारामंडल की संख्या अगर पूछा जाए तो वो 89 यानी कि 89 जो है वो तारामंडल हो जाएगा। अब बायोलॉजी दिया गया था, यौवन अवस्था क्या था? आइए ना सर, खोज रहे हैं, बताइएगा। क्वेश्चन हो जाएगा यही ना है 375। मतलब मनुष्य के जीवन काल में जब उनसे जनन क्षमता का आरंभ होता है उस समय जो उस क्षमता जो होता है उसको क्या कहा जाता है? उसे यौवन आरंभ कहा जाता है। यौवन आरंभ हो जाएगा, उसे ही यौवन आरंभ कहा जाता है। और जनन की क्षमता जो है स्त्रियों में सामान्यतः जो है कितने वर्षों में होता है? 12 से 16 हो जाएगा। ठीक है, 12 से 16 वर्षों की उम्र में ये प्रारंभ होती है और यह कितने वर्ष की आयु में जो है समाप्त हो जाती है? तो ये 40 से 50 वर्ष की अवधि में जो है ये समाप्त हो जाती है। तो अगला अवार्ड जो आपको देखने को मिलेगा जो कि हमारे गुरुदेव जी जो आ चुके हैं और ये जो है इनको जो है यौवन अवस्था का स्पेशलिस्ट के रूप में जाना जाता है। और आज जो है ये पूरा सुथरा साफ करने का काम जो है अगला काम जो है ये करने वाले हैं। ये सर थक गए, बोलिए खुल के थक गए हैं? थक कहाँ गए हैं? ऐसा आपकी देख रहे हैं क्वालिटी को जो क्या कहाँ तक है। चलिए बताइएगा। यौवनारंभ बताइएगा। भ्रूण का पोषण जो होता है मनुष्य में, गर्भाधान का जो काल होता है वो कितना दिन होता है? ये 280 दिन होता है। कितना दिन होता है? 280 दिन, लगभग 9 महीना होता है ये। चलिए आगे बता दीजिएगा। यौवना आरंभ जो होता है मनुष्य के जीवन काल में उसमें किसकी क्षमता स्टार्ट हो जाती है? ये जनन की क्षमता स्टार्ट होती है। यौवन तो स्टार्ट होता है, उसके साथ साथ जनन की क्षमता जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और वही जो स्टार्टिंग जो क्षमता होता है उसी को कौन सा क्षमता कहा जाता है? यौवना आरंभ उसी को कहा जाता है। चलिए, गोल्डन आवर जो है ना, किशोरा अवस्था के आवर को गोल्डन आवर कहा जाता है। और गोल्डन हम बताते हैं ये आपको अर्थशास्त्री थे, उनके हिसाब से बोला गया था कि ये बताते, वो मनोवैज्ञानिक थे ना, वो बोले थे किशोरा अवस्था जो है एक तूफान की अवस्था है। और ये गोल्डन आवर जो है हार्ट अटैक से 1 घंटा पहले का जो आवर होता है उसे गोल्डन आवर भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन ये बता दीजिएगा कि जनन की क्षमता जो होती है वो स्त्रियों में कितने वर्ष से स्टार्ट हो जाती है? ये 12 से 16 वर्षों में जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और जबकि ये कितने वर्ष तक चलती है? ये 40 से 50 वर्ष तक चलती है। उसके बाद क्या होती है वो? उसके बाद सब कुछ हो जाता है इज्जत। अगला क्वेश्चन बताइएगा। जब 50 वर्ष की अवस्था के बाद धीरे धीरे जो है जनन क्षमता क्या होने लगती है? घटने लगती है। मतलब 50 वर्ष की अवस्था के बाद जनन क्षमता क्या धीरे धीरे घटने लगती है। चलिए आगे बता दीजिएगा। यौवना आरंभ के समय मनुष्य के शरीर में अनेक प्रकार से परिवर्तन होते हैं और ऐसे परिवर्तन जो कि मादा को नर से अलग करता है। और इसी को कौन सा लक्षण कहा जाता है? गौण लैंगिक लक्षण जो है इसी को कहा जाता है, जो कि मानव में नर में अलग होता है और मादा में अलग अलग होता है। चलिए आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है
कि लड़कियों के मासिक चक्र का प्रथम बार जो प्रारंभ होता है वो कितने वर्ष के अवस्था में स्टार्ट होता है? 12 से किसी में 13 वर्ष में भी जो स्टार्ट हो जाता है। और प्रथम बार जो होता है ना, इसी को क्या कहा जाता है? मोनार्की कहा जाता है। जो स्टार्टिंग की प्रक्रिया होती है क्या कहते हैं? मोनार्की कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दिया कि स्त्रियों में जो 40 से 50 वर्ष की अवस्था के बाद जो ऋतुस्राव नहीं होता है, इसको क्या कहा जाता है? इसको रजो निवृत्ति कहता है। रजो वृत्ति नहीं, रजो निवृत्ति कहा जाता है। जो स्टार्टिंग होता है उसको रजो दर्शन कहा जाता है। दर्शन से स्टार्ट होता है और वृत्ति से खत्म हो जाता है। दर्शन से स्टार्ट होता है, दर्शन से स्टार्ट होता है यौवनारंभ, और जो जनन क्षमता खत्म हो जाती है उसमें क्या कहते हैं? रजो वृद्धि नहीं, रजो निवृत्ति होती है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि अंडाशय द्वारा अंडाणु की निर्मुक्ति जो है वो क्या कहलाती है? अंडा उत्सर्ग कहलाती है। क्या कहलाती है? अंडा उत्सर्ग। अंडाशय से जो अंडा निकलता है उसको क्या कहते हैं? अंडा उत्सर्ग कहते हैं। और निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? ये फैलोपियन ट्यूब में होती है। और जबकि भ्रूण का विकास कहाँ होता है? ये गर्भाशय में होता है। कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि गर्भ के सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहता है? जरायु कहता है। क्या कहता है? जरायु। और मनुष्य एक कैसा प्राणी हो जाएगा? जरायुज प्राणी हो जाएगा, क्योंकि ये बच्चा को सीधे जन्म देता है। सीधे बच्चे को क्या करता है? जन्म देता है। अंडा जो है ये उत्पादन नहीं करता है। और अंडा देने वाले प्राणी क्या कहते हैं? अंडज कहा जाता है। क्या कहता है? अंडज कहा जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि जरायु से उंगलियों के आकार के उन अनेक प्रवर्धन निकलते हैं और उस प्रवर्धन को क्या कहते हैं? अंकुर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको अंकुर कहा जाता है। आगे बता दीजिएगा कि अंकुर और गर्भाशय कोशीय परत के संपर्क क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहते हैं? ये अपरा कहा जाता है। क्या कहता है? अपरा कहा जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा कि गर्भ अपरा से एक मजबूत डोरी जैसी संरचना से जुड़ी होती है और इस डोरी जैसी संरचना क्या कहते हैं? गर्भनाल, या उसी को जो है नाभि रज्जु जो है वह कहा जाता है। और आगे बता दीजिएगा यह जो नाभि रज्जु होता है यह किसके और किसके बीच संपर्क अंग का काम करता है? ये तो ये माता और गर्भ के बीच संपर्क अंग का काम कौन करता है? नाभि रज्जु करता है। समझ रहे ना? नाभि रज्जु जो है माता और गर्भ के बीच क्या करता है? संपर्क का जो है काम किया करता है। चलिए आगे बताइएगा निषेचित अंडाणु जो माने जो अंडाणु निषेचित हो जाता है उसको क्या कहा जाता है? युग्मनज कहा जाता है। उसी को अंग्रेजी में जायगोट बोलिए। जब तक अंडाणु निषेचित नहीं है वो अंडाणु कहलाएगा, लेकिन जैसे ही उसका मिलन शुक्राणु से हो जाएगा वो मिलने के बाद किसका निर्माण करता है? युग्मनज यानी जायगोट का निर्माण जो है वो करता है। एक्सपीरियंस आदमी यहाँ बैठे हुए हैं। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि जब शुक्राणु मादा के योनि में कृत्रिम विधि द्वारा स्थानांतरित किया जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कृत्रिम वीर्य निषेचन कहा जाता है। कृत्रिम वीर्य सेचन जो है निषेचन इसी को कहा जाता है। जब जो है इसको कृत्रिम विधि द्वारा क्या किया जाता है? निषेचित जो है ये किया जाता है। आगे बता दीजिए कि उच्च स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया जो है यह मादा के क्या होती है? शरीर के अंदर होती है। मादा के शरीर के अंदर होती है और इस अंदर होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आंतरिक निषेचन कहा जाता है। क्या होता है? आंतरिक निषेचन इसी को कहा जाता है। मतलब शुक्राणु का अंडाणु से मिलन शरीर के अंदर हो गया तो कौन सा निषेचन लगा? आंतरिक निषेचन। और उसी को बाहर निकाल के करवा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? बाह्य निषेचन उसी को कहा जाता है। मेढक दोनों करता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि मैथुन के समय, किसके समय? मैथुन के समय नर के शिशन द्वारा मादा की योनि में वीर्य का जमा होना ही क्या कहलाता है? वीर्य सेचन कहलाता है। यानी मैथुन के समय मनुष्य के शिशन से जो शुक्राणु निकलता है वो मादा के योनि में प्रवाहित होना वो क्या कहलाता है? ये वीर्य सेचन कहलाता है। या इसी को जो है ना इनमेशन कहा जाता है। क्या कहता है? इसी को इनमेशन कहा जाता है। समझ रहे राजीव बाबू ना? बहुत अच्छे तरीके से उम्मीद करते समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन ये बता दीजिएगा। अब आगे हमको ये बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन तंत्र में बताइए कि मनुष्य के श्वसन का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या हो जाएगा? फेफड़ा हो जाएगा। फेफड़ा हो जाएगा। और कोरोना काल में कोरोना से प्रभावित होने वाला अंग भी क्या हो जाएगा? फेफड़ा हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा। फेफड़ा को ही ना फुफ्फुस भी कहा जाता है। क्या कहता है? फुफ्फुस भी कहा जाता है। इसी को लंग्स भी कहा जाता है। क्या कहता है? लंग्स। और सिगरेट पीने से सबसे ज़्यादा खराब क्या होता है? लंग्स ही खराब हो जाता है। और जहाँ पर लंग्स में किसका आदान प्रदान होता है? गैसों का आदान प्रदान जो किसमें होता है? ये लंग्स के माध्यम से होता है। इसलिए इस श्वसन को क्या कहा जाता है? फुफ्फुसीय श्वसन कहा जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? फुफ्फुसीय श्वसन कहा जाता है। यानी फेफड़ा से जो हम हवा का आदान और प्रदान करते हैं, उससे जो सांस लेते हैं, इस श्वसन की क्रिया क्या कहलाती है? फुफ्फुसीय श्वसन कहलाती है। और इसमें बहुत सारे अंग आते हैं जिसमें नसा मार्ग, जो नसा मार्ग समझते हैं ना, जो सबसे मानव शरीर के श्वसन का प्रमुख अंग क्या हो जाएगा? नास हो जाएगा। नास क्या कहते हैं उसको? नाक कहा जाता है। इसमें गर्सनी,
लैरिंक्स, स्वर तंत्र, ट्रेकिया, ब्रोकोई, फेफड़ा, ये सब जो है मनुष्य के श्वसन तंत्र का जो है प्रमुख भाग जो है हो जाएगा। चलिए इसके बाद आते हैं अब नाक में आते हैं। देखिए नाक का सबसे बड़ा काम है सूंघने की क्षमता होना। सबसे पहले लोग सूंघते किससे हैं? ये नाक के माध्यम से सूंघते। किसी किसी का नाक उड़ जाता है, फिर भी वो जो है अगर 2 छिद्र रहेगा तो उसके माध्यम से क्या करता है? उसको सूंघ सकता है। सूर्पनखा का नाम सुने थे ना, उसका नाक ही उड़ा दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है, सुन लीजिए कि अगला क्वेश्चन ये बता दीजिएगा, जो स्तर के धूल के कण, जीवाणु या अन्य सूक्ष्म जीव को शरीर के अंदर प्रवेश होने से कौन सा भाग यह रोकती है? नाक में ये नाक का बाल जो है क्या करती है? शरीर के अंदर गंदगी जाने से क्या करती है? इसको रोकती है। और यह शरीर में प्रवेश करने वाली वायु को नम और शरीर के ताप के बराबर भी बनाती है। समझ रहे हैं ना? चलिए आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो गर्सनी जो है, गर्सनी जिसको फेरिंक्स कहा जाता है, वो फेरिंक्स होता है, वो लैरिंक्स होता है। तो फेरिंक्स जो गर्सनी कहा जाता है, या किसके ठीक पीछे स्थित होता है? ये नाक के गुहा यानी नसिका गुहा के ठीक पीछे क्या स्थित होता है? ये फेरिंक्स, जिसको गर्सनी जो है वो स्थित होता है। और लैरिंक्स को जो है ना कौन सा तंत्र कहा जाता है? स्वर तंत्र, यानी जो आवाज निकालते हैं इसी को लैरिंक्स कहा जाता है। और लोग ज्यादा गीत गाता है या आपका किसी का बोलते वक्त जो गला बजाता है उसी में लैरिंक्स क्या होता है? कुछ देर के लिए शांत हो जाता है, मतलब बैठ जाता है, उसी को कहता है आवाज हमारा क्या हो गया? बैठ गया। तो लोग गर्म पानी पीता है तो उसका मुंह खुलता है, उसके बाद थोड़ा जो है ना, समझ रहे हैं ना? अगला क्वेश्चन ये बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि श्वसन मार्ग का वह भाग जो गर्सनी से ट्रेकिया को जोड़ती है, वह यंत्र क्या कहलाती है? यही लैरिंक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? लैरिंक्स कहलाता है। और इसका मुख्य काम जो है ध्वनि को उत्पादन करना हो जाएगा। इसका मुख्य काम क्या हो जाएगा? ध्वनि को उत्पादन करना हो जाएगा। मतलब मानव शरीर में ध्वनि का उत्पादन किस ग्रंथि से होता है? ये लैरिंक्स से होता है। किससे होता है? लैरिंक्स से होता है। चलिए आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है, लैरिंक्स प्रवेश द्वार पर एक पतला पत्ती समान कपाट होता है जिसको इग्लीपोटिक्स कहा जाता है। मतलब लैरिंक्स के गेट पर जो है पतला पत्ती लगा होता है, उसको क्या कहते हैं? इग्लीपोटिक्स कहा जाता है। जब भी कुछ निकलते हैं तो इसका ढक्कन इन्हें चल जाता है और बोलने वाले के बाद ढक्कन इसका जो है इधर चला आता है, जिससे भोजन जो है श्वास नली में प्रवेश जो है वो नहीं कर पाता है। कभी कभी बोलते वक्त, खाते वक्त लोग बोलने लगता है तो होता है ना गला बजना या फिर जो हिचकियाँ लगता है, तो वही जो भोजन जो है श्वास नली में जो है जाने का प्रवेश करता है उसको रोक देता है। तो लोग पानी पी के उसको जो एडजस्ट जो अच्छे से कर लेता है। समझ रहे हैं ना? चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि फेफड़ा, और फेफड़ा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वक्ष कहा जाए, सॉरी लंग्स कहा जाता है। आगे बता दीजिएगा, वक्ष गुहा में फेफड़ा कितने जोड़ी होते हैं? एक जोड़ी। क्या जोड़ी होते हैं? एक जोड़ी फेफड़ा होते हैं। मतलब लेफ्ट में एगो, राइट में फेफड़ा होते हैं। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि फेफड़ा का रंग कैसा होता है? ये लाल रंग का होता है। फेफड़ा का रंग कैसा होता है? ये लाल रंग का होता है। और उसकी संरचना किसके आकार की होती है? स्पंज की आकार की होती है। फेफड़ा का आकार कैसा होता है? स्पंज का आकार का। कभी तो मानव का फेफड़ा देखने को नहीं मिला होगा, जो जहाँ पर मीट का दुकान है वहाँ जाके देख सकते हैं कि उसका फेफड़ा जो है वो किस तरह का होता है। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि दायां फेफड़ा बायां फेफड़ा की तुलना में क्या होता है? बड़ा होता है। दाहिना वाला फेफड़ा क्या होता है? थोड़ा सा बड़ा होता है। ज़्यादा बड़ा हो जाता है आपको मेडिकल में छांट भी देगा, इसलिए दायां फेफड़ा जो है बायां से क्या होता है? थोड़ा सा बड़ा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देगा, प्रत्येक फेफड़ा जो है ये फेफड़ा झिल्ली द्वारा घिरी रहते हैं और इसी झिल्ली को क्या कहते हैं? ये फ्लूरल मेम्ब्रेन इसी को कहा जाता है। क्या कहता है? फ्लूरल मेम्ब्रेन जो इसी को कहा जाता है। और फेफड़े में रुधिर कोशिका का जाल बिछा रहता है और यहीं पर जो है ना O2 रुधिर में चली जाती है और CO2 क्या होती है? बाहर आती है। यही आपको फ्लूरल मेम्ब्रेन के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है, अब सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहता है? स्वच्छोवास कहा जाता है। और स्वच्छोवास में कुछ परसेंटेज बता दीजिएगा। इसमें दूगो होता है, एगो निश्वसन एगो उच्च श्वसन होता है। तो बता दीजिएगा कि किस अवस्था में वायु वातावरण से वायु पथ द्वारा फेफड़े में प्रवेश करती है? तो ये निश्वसन में क्या करती है? फेफड़े द्वारा वायु जो अंदर जो है वो लिया जाता है। और जैसे वक्ष गुहा का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। अगर हमारे शरीर में सांस लीजिएगा तो वक्ष गुहा का आयतन क्या होगा? थोड़ा सा ये बढ़ जाता है। और फेफड़ा के निम्न दाब के कारण यह वायु वातावरण के फेफड़ों में प्रवेश करती है और यह हवा तब तक प्रवेश करती रहती है जब तक कि वायु का दाब शरीर के भीतर के वायु के बराबर न हो जाए, तब तक जो है वो सांस लेते रहते हैं। लंबा सांस लेने के लिए बोलिएगा तो तब तक आप सांस ले सकते हैं जब तक कि आपके वायु जो बाहर में है वो जिस समय ले रहे हैं और आपके शरीर के अंदर का वायु दोनों बराबर नहीं होगा, तब तक आप सांस जो है
एक लंबा सांस जो है वो ले सकते हैं। और अगला क्वेश्चन ये बताइएगा, इसी के बाद इसमें उच्च श्वसन होता है और उच्च श्वसन में जो है श्वसन के पश्चात वायु जो है वायु पथ के द्वारा जो है फेफड़े से बाहर निकलकर वातावरण में पुनः लौट जाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? उच्च श्वसन कहलाती है। मतलब यूँ समझिए कि हवा लेना ये निश्वसन हो जाएगा और बाहर छोड़ना क्या हो जाएगा? उच्च श्वसन हो जाएगा। और ये लेना और छोड़ना काम किसका होता है? ये फेफड़ा के द्वारा होता है। और इसमें कुछ परसेंटेज होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटता होती है। तो ये बता दीजिएगा कि अंदर ली गई वायु जिसको निश्वसन कहते हैं, निश्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट लेते हैं? 0.03% जो ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और छोड़ते हैं उससे ज़्यादा जो है मतलब 4% जो है क्या करते हैं? सिर्फ 4% क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार और जितना नाइट्रोजन लेते हैं उतना नाइट्रोजन बाहर निकाल देते हैं। 78.09 उठाते हैं, 78.09% बाहर निकाल देते हैं। ठीक है सर जी ना। और इसी में जो है ना पूछता है ऑक्सीजन का परसेंटेज, तो ऑक्सीजन 21% लेते हैं और छोड़ते कितना है? 17% जो है ऑक्सीजन क्या करते हैं? इसको छोड़ पड़ते हैं। मतलब 4% ऑक्सीजन जो हमारे शरीर में हर एक सांस लेने के दरमियान में 4% ऑक्सीजन हमारे शरीर में हमेशा रहती है और ये पूरे तरह जो है शरीर को कंट्रोल करती है। इसके बाद ये बता दिया कि सांस द्वारा लगभग कितना मिलीलीटर प्रतिदिन पानी हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है? तो ये 400 मिलीलीटर, यानी सांस के द्वारा जो है 400 मिलीलीटर पानी जो है हमारे शरीर में प्रतिदिन बाहर जो है यह निकल जाएगा। अगर सर्दी उर्दी हो गया तो उससे ज़्यादा भी निकल सकता है। चलिए अब जो है करंट अफेयर का सीरीज है उसको स्टार्ट किया जा रहा है। जो करंट अफेयर में कुछ क्वेश्चन दिया गया था उसको बता दीजिएगा। भारत के 85 में ग्रैंड मास्टर कौन हो जाएंगे? ये आपको जो है 85 में पी श्याम निखिल हो जाएंगे। आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस मनाया है? 25 मई को क्या मनाया है? विश्व फुटबॉल दिवस मनाया है। चलिए आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत ने किस देश ने अपने सैन्य कर्मी को वापस बुला लिया है? मालदीव से क्या किया? इसको वापस बुला लिया है। चलिए आगे बता दीजिएगा कि किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब जीता है? ये इगा स्विटेक जो है वो जीता है। और कहाँ के रहने वाले? इगा स्विटेक पोलैंड की रहने वाली है। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब। आगे बता दिया 1 मई 2024 को कौन सा दो राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है? गुजरात और महाराष्ट्र। उसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को हुई थी। चलिए आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि फ़ोनपे जो है, फ़ोनपे ने किस देश में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत की है? ये श्रीलंका में स्टार्ट की है। और फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा कौन सा पदक जीते हैं? स्वर्ण पदक जीते हैं फेडरेशन कप में। बाकी अब जितना जीतने हैं सब रजत जीते हैं। इस बार 2024 में जो भी जीते हैं सब रजत। डायमंड 2 हाल में भी जो डायमंड में रजत ही जीते हैं। चलिए आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुष्कर सिंह धामी जो है किस जिले में पेरुल लाव और पैसे पाव स्टार्ट किए हैं? उत्तराखंड के किस जिले में पूछ रहे हैं? तो ये आपको जो है रुद्रप्रयाग में पेरुल लाव और पैसे पाव योजना जो है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और किस जिला हो जाएगा ये? रुद्रप्रयाग, रुद्र सागर नहीं, रुद्रप्रयाग में इसका स्टार्टिंग किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। पुलित्जर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इस बार किसको दिया गया है? रिकेन यामामोटो को दिया गया है। बहुत अच्छा जवाब। आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि पेरिस ओलंपिक 2024 में कोटा हासिल करने के लिए भारत के प्रथम पुरुष रेसलर कौन बन गए हैं? ये अमन सहरावत। वाह क्या बात है कुंदन जी, जलवा बिखेर रहे हैं। अमन सहरावत हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि चर्चा में रहा आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? ये युवराज सिंह को बनाया गया है। युवराज सिंह को बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये आपको नीदरलैंड में किया गया। कहाँ किया गया? ये नीदरलैंड में किया गया है। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि खबरों में रहा चाबहार बंदरगाह किस देश में जाएगा? ये ईरान में स्थित हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि सुब्रमण्यम धरोहर का निधन जो हुआ, धरेश्वर का निधन हो गया, वह किस लोक नृत्य के प्रसिद्ध गायक हो जाएंगे? ये तो ये आपको जो है यक्षगान। और यक्षगान कहाँ का हो जाएगा? ये कर्नाटक का जो है ये क्या हो जाएगा? लोक नृत्य हो जाएगा। तो जो होमवर्क दिया गया था उससे कहीं ना कहीं आज एक्स्ट्रा क्लास कर लिया गया है, क्योंकि बाबा के द्वारा शुरू में ही जो है आपको झारखंड SSC जो स्पेशल क्लास मतलब झारखंड का भी एग्जाम भी देने वाला 24 से स्टार्ट होने वाला है 21
21-22 को एग्ज़ाम है, उनके लिए तो कुछ आपको स्पेशल करा दिया गया था। उम्मीद करते हैं क्लास काफ़ी अच्छा लगा होगा। कुछ अपडेटेड के माध्यम से जो होमवर्क दिया गया था उसको भी पूरा करा दिया गया है। मतलब भले देर हो या दुरुस्त हो, आपके चेहरा तंदुरुस्त होना चाहिए। और उसी के साथ साथ जो होमवर्क का सीरीज चलता है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से भी मिलता है। और जो आपको वीडियो के लास्ट में जो क्वेश्चन दिया जाता है वो आपको, जिसको कल हो के आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से जवाब देना रहता है। मतलब हमारे लिए कल होगा लेकिन आपके लिए वो आज ही जवाब देना हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये इस प्रकार से हो जाएगा कि अन्ना हजारे का वास्तविक नाम जो है क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हल्के में नहीं लीजिए। ये जल संसाधन विभाग परीक्षा 2022 में यह क्वेश्चन 12 में क्वेश्चन पूछा गया है कि अन्ना हजारे का वास्तविक नाम जो है वो क्या हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। डेली इसी तरीक़ा से इसी टाइम में हमसे जुड़ने के लिए हमारे इस चैनल को FMSC ग्रुप डिस्कशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सेट कर लीजिएगा। और डेली का जो होमवर्क दिया था उसी के माध्यम से यहाँ क्यूज होता है और इसके बाद टेस्ट में मिलते हैं आपसे 9:30 PM में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।